वीडियो का टॉपिक है वो लीड जनरेशन के ऊपर है। मेरा नाम मोहम्मद सालिम है और मैं स्किल बाजार में ही वर्क करता हूं और इस वक्त मैं एज ए मैनेजर की पोस्ट पे स्किल बाजार में हूं। ठीक है ना। मुझे 2 साल का एफिलिएट मार्केटिंग का एक्सपीरियंस है, तो वो ही एक्सपीरियंस मैं आप लोगों को शेयर करूंगा। आप लोग कहीं ना कहीं इस प्लेटफॉर्म से कनेक्ट हैं, आपको काफी टाइम होगा या फिर बिगिनर होंगे, तो आप लोगों को सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आ रही होगी वो लीड के रिगार्डिंग आ रही होगी। तो मैं लीड किस तरीके से जनरेट करते हैं, लीड कहते किसको हैं और उनको हम किस तरीके से इस बिजनेस प्लान में इन्वॉल्व कर सकते हैं, मतलब शेयर करके उनको ज्वाइन करा सकते हैं, तो वो सारी चीजें मैं आपको आज क्लियर करूंगा। अगर आप एक फ्रीलांसर है, ठीक है ना, और आपको फ्रीलांसिंग के रिगार्डिंग क्लाइंट चाहिए, आपको एक रोड मैप चाहिए उसमें कैसे ग्रोथ करनी है, तो इस वीडियो में जो है ना मैंने कुछ अकाउंट शो आउट करे हैं जो एक फ्रीलांसर है, ठीक है ना, अच्छा ग्रोथ करना अपने कंटेंट के थ्रू, वो एफिलिएट भी करना हो, फ्रीलांसिंग में भी आगे बढ़ना है और अच्छी तरीके से उनके पास रिस्पॉन्स भी आते हैं। तो फ्रीलांसिंग के लिए अगर आपको लीड जनरेशन का पार्ट चाहिए कि क्या चीज़ों को हमें फॉलो करना है, क्या कमेंट बॉक्स में पार्ट 2 लिख देना, तो मैं आपको पार्ट 2 बनाऊंगा और जल्दी ही आपको मेरे चैनल पे पार्ट 2 मिल जाएगा फ्रीलांसिंग के रिगार्डिंग। ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन आता है लीड कहते किसको है, ठीक है, एक ही होता है जो बिगिनर है, मैं उनके लिए बता देता हूँ। मैंने रिपीट किया था, मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं हुई भी थी तो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। वो लोग जो अननोन है, मतलब इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी से अनजान है, जो इस बिजनेस प्लान के थ्रू ज्वाइन हो सकते हैं, या फिर वो लोग जिनको कस्टमर कहते हैं या फिर क्लाइंट कहते हैं, उनको लीड कहते हैं बेसिकली। ठीक है ना। यहाँ पर अगर आपको इस इंडस्ट्री में अर्न करना है, फिर किसी भी प्लेटफॉर्म में अर्न करना है, तो उसमें आपको पता है कि कोई सा भी वर्क या फिर बिजनेस चलता है वो कस्टमर से चलता है। तो यहाँ पे लीड को कस्टमर को लीड कहते हैं। हाँ, अब इसके बाद जो है ना हम बात करते हैं टाइप ऑफ लीड। देखो, 2 टाइप की लीड होती हैं, एक नोन और एक अननोन। ठीक है, ये क्लियर करते हुए चलो, नोन की लीड कौन सी होती है और अननोन की लीड कौन सी होती है। नोन के वो लोग जिनको हम जानते हैं, जो हमारे सोशल मीडिया पे पहले से कनेक्ट है, या फिर उन लोगों को आपने पहले अपना बिजनेस प्लान दिखाया होगा, तो वो लोग ज्वाइन हुए हों या फिर उसमें कुछ लोग नहीं ज्वाइन हुए हों। जो हमारे सोशल मीडिया पे कनेक्ट हैं, या फिर रिलेटिव्स हैं, नाइबर हैं, फ्रेंड हैं, बेस्ट फ्रेंड है, ट्यूशन फ्रेंड है, या फिर कंप्यूटर सेंटर के फ्रेंड है, वो लोग जिनको हम जानते हैं, तो वो नोन के लोग होते हैं। और एक अननोन होते हैं जो इस बिजनेस प्लान से तो कनेक्ट नहीं है, मगर हम उनको नहीं जानते, वो हमें नहीं जानते, तो वो अननोन है। अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूँ ना, अगर आप लोगों को इस इंडस्ट्री में ग्रोथ करना है और मंथली बेसिस पर एक अच्छा अमाउंट के थ्रू अर्निंग करनी है, तो आप पहले नॉन में वर्क करो, अननोन में आपको वर्क बाद में करना है, और उसी से जो है ना आपको एक्सपीरियंस में मिलेगा। ठीक है। पहले हमें जो वर्क करना है ना वो नोन में करना है, अननोन में बाद में करना है। ठीक है ना। अपने अगर आप न्यू हैं तो आप जो है ना, मैं आपको यही सजेशन दूंगा, तो आप अगर लीड जनरेशन की ट्रेनिंग तक पहुंचे हैं, तो आपको जो है ना बेसिक क्लियर होना चाहिए, कि बेसिक ट्रेनिंग कंप्लीट होनी चाहिए, और बेसिक आपको कंपनी की प्रोफाइल के बारे में पता होना चाहिए और मार्केटिंग प्लान के बारे में पता होना चाहिए, कि कंपनी हमें क्या कमीशन प्रोवाइड करती है और क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है और इसमें वर्क क्या है। ये चीजें आपको क्लियर होंगी तो जब आप यहाँ पे आगे ग्रोथ कर सकते हैं। ठीक है। अब इसके बाद जो आते हैं ना, इस पे आते हैं टाइप ऑफ लीड जनरेशन पे। एक ऑर्गेनिक वे होता है और एक इनऑर्गेनिक वे होता है। ये वर्ड जो है ना आप लोगों ने काफी ज्यादा वाला सुना होगा, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ठीक है ना, कि आप इनऑर्गेनिक वे में काम करो या फिर ऑर्गेनिक वे में काम करो। अभी जो है ना मैं इसको क्लियर आउट करूंगा। देखो, ऑर्गेनिक वो जिसमें हमें पैसा खर्च नहीं करना पड़ता है, हम अपनी मेहनत से अपने सोशल मीडिया के थ्रू, कंटेंट क्रिएशन के थ्रू हम लीड जनरेट करते हैं, वो होता है ऑर्गेनिक वे। ठीक है। ये रिकॉर्डिंग मिलेगी तो आप इसके नोट बहुत अच्छे से बना लेना। अभी आप नहीं बना पा रहे हैं तो आप जो है ना बातों को समझें और जो है ना सीखते हुए चलें। ऑर्गेनिक वो लीड होती हैं जो हम अपने कंटेंट के थ्रू जनरेट करते हैं, या फिर हम अपने सामने से डीएम मार्केटिंग के थ्रू जनरेट करते हैं, कोई से भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू जनरेट करते हैं, तो वो होती है ऑर्गेनिक वे। ऑर्गेनिक वो जिनको हम अपने थ्रू खुद से कनेक्ट करते हैं। मगर देखो, इसमें एक पीछे की बात बताता हूँ, जो राज की बात है। ऑर्गेनिक वे में जो अगर लीड आती है ना, वो हमारी लीड जो है ना वो जब ही आती है जब हमारी प्रोफाइल एक अच्छी बिल्ड होती है। लीड जनरेशन का जो एक टॉपिक है ना, वो हमारी प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन की ट्रेनिंग से कनेक्ट है। आप लोगों को पता है, इससे पहले जो मीटिंग हुई थी ना, अनमोल सर ने दी थी एक माइंडसेट की, फिर उसके बाद ट्रेनिंग हुई थी आपकी प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन की, जो कुलदीप सर ने दी थी। तो ये वाली मीटिंग अब हुई है लीड जनरेशन की, तो वो दोनों चीजें जो है ना इस मीटिंग से कनेक्ट हैं।
मैं आपको कुछ भी बता जाऊं तो वो जो चीजें रिजल्ट देंगी ना, वो दो मीटिंग जो पहले हो चुकी है उनसे कनेक्ट है। वो चीज को आपने फॉलो किया होगा, वो मीटिंग आपकी अटेंड है, मतलब बेसिक क्लियर है, तो आपको जब समझ में आएगा। इनऑर्गेनिक की बात करते हैं, मतलब हम किसी से जो है ना एफबी एड के थ्रू लीड लेते हैं। मतलब ये जो इनऑर्गेनिक वे का ऑटोमेशन होता है ना, उसमें हमें पैसे खर्च करने पड़ते हैं, लीड हमें सामने से मिलती हैं। ठीक है। इनऑर्गेनिक वे में जो लीड हमें मिलती हैं उसमें हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, मगर उसमें पैसे खर्च करने पड़ते हैं। हम किसी से इन्फ्लुएंसर से प्रमोशन करवा लेते हैं, और या फिर हम किसी से एड सेटअप कराते हैं। आप इस बिजनेस प्लान में, मतलब स्किल बाजार में आप कहीं ना कहीं जब ज्वाइन हुए होंगे ना, तो आपने जिसके साथ ज्वाइन किया तो उनका सामने से मैसेज आया होगा, या फिर आपको एक सोशल मीडिया पे एक वीडियो मिली होगी एड के थ्रू, या फिर किसी की आपने रील देखी होगी, उन्होंने एक वर्क फ्रॉम होम के बारे में बताया होगा, तो उसके थ्रू आपने उस पर्सन का अकाउंट विजिट किया होगा, फिर उसका आप व्हाट्सएप पे आए होंगे, फिर उन्होंने आपको सारी चीजें क्लियर आउट की होंगी, तो आप फिर यहाँ पे ज्वाइन हुए। तो ये इनऑर्गेनिक वाला मेथड है। और जो हम ऑर्गेनिक वाले होते हैं, वो हमें सामने से हमें मैसेज करना पड़ता है। अब देखो हम बात करेंगे अब लीड जनरेशन के मेथड पे, हम कितने तरीके से हम लीड जनरेट कर सकते हैं। ठीक है। देखो ये जो वीडियो है ना, ये जो ट्रेनिंग है, ऐसा नहीं है आप लोग यहाँ से सीख के जाएंगे तो आपकी लीड की बारिश होने लगेगी। ये अलग अलग चीजें मैं बता रहा हूँ, इसको आप डेली बेसिस पे फॉलो करेंगे तो आप डेली बेसिस पे जब लीड जनरेट कर पाएंगे। आपको बताता हूँ व्हाट्सएप ग्रुप मार्केटिंग। ठीक है, इसको जो है ना आप बहुत अच्छे से समझना। आप अगर व्हाट्सएप ग्रुप मार्केटिंग का यूज करते हैं ना, तो अगर आपकी प्रोफाइल ज्यादा बिल्ड नहीं है, आपके फॉलोवर्स भी कम है, या फिर आपके जो है ना इंस्टाग्राम की ज्यादा पोस्ट नहीं है, लाइक नहीं है, और आपका बायो इतना ठीक नहीं है, आप बिगिनर हैं, या फिर आपका अकाउंट सस्पेंड हो गया था, आप लीड जनरेट नहीं कर पा रहे, तो आप सबसे मेन करें व्हाट्सएप ग्रुप मार्केटिंग। व्हाट्सएप ग्रुप मार्केटिंग से जो है ना लीड बहुत इजी वे में जनरेट कर सकते हैं। ये जो मैं एक एक मेथड क्लियर आउट करता रहूंगा ना, और जो पर्सन इस वीडियो में एंड तक कनेक्ट रहेगा, तो मैं उसको एक ऐसा सॉल्यूशन बताऊंगा कि एक दो लीड से आप 5 से 10 लीड भी जनरेट कर सकते हैं। एक ऐसा भी मेथड होता है कि लीड से भी लीड जनरेट की जा सकती हैं। ठीक है। देखो व्हाट्सएप ग्रुप मार्केटिंग होती है, अभी व्हाट्सएप ग्रुप मार्केटिंग क्या होती है, आपके व्हाट्सएप पे ही बेपनाह वाली लीड है। आप कहीं ना किसी के ग्रुप में तो ज्वाइन होंगे। आप व्हाट्सएप यूज करते हैं, आप व्हाट्सएप ग्रुप यूज करते हैं, मतलब व्हाट्सएप यूज करते हैं, तो आप अलग अलग टाइप के व्हाट्सएप के ग्रुप में ज्वाइन होंगे। कोई दीनी इस्लामिक रिलेटेड ग्रुप होगा, कोई फनी से रिलेटेड होगा, कोई आरएसएस वाला ग्रुप होगा, कोई बजरंग दल का होगा। अलग अलग आपकी सिटी के न्यूज के अलग अलग टाइप का आप ग्रुप में ज्वाइन होंगे। तो आपको जो करना है ना, वो सिर्फ और सिर्फ ये करना, आपको ज्यादा से ज्यादा ग्रुप में ज्वाइन होना है, या फिर आप अपना एक ग्रुप क्रिएट कर लें। अगर आपके कांटेक्ट में ज्यादा लोग हैं, अगर आपके कांटेक्ट में ज्यादा लोग हैं तो आप अपना एक ग्रुप बना लें, या फिर आप किसी ऐसे पर्सन को जानते हैं जो सोशल मीडिया पर ज्यादा एक्टिव रहता है, तो आप उससे कह सकते हैं कि हमें किसी ग्रुप में ऐड कर लीजिए। और खासकर लड़कियां, लड़कियां जो हैं वो तो ऐसे ग्रुप में ज्वाइन हो नहीं सकती, खास करके मुस्लिम कम्युनिटी की हो या फिर दूसरे कम्युनिटी की हो, वो ऐसे तो ग्रुप में ज्वाइन नहीं हो सकती। तो वो क्या करें, लड़कियां भी जो है ना, एक मुस्लिम कम्युनिटी में ऐसा ग्रुप चलता है कि उसमें जो है ना रोज के सिपारे आते हैं, पारे पढ़ने के लिए आते हैं, कि कोई एक आलिमा लेडी जो है ना वो ग्रुप चलाती हैं। तो आप इस तरीके से भी ग्रुप चला सकती हैं, आपको सवाब भी मिलेगा, और वहां से आप लीड भी जनरेट कर सकती हैं। मतलब आप एक ग्रुप ले लें, उसमें सिर्फ ओनली लेडीज कर लें। आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाना है, आप एक बनाए, तीन बनाए, चार बनाए, पांच बनाए, मगर आप कितने भी ग्रुप बना सकती हैं अलग अलग टॉपिक पर। और ग्रुप मार्केटिंग में जो है ना, मैं पहले लड़कियों के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो है ना हाउस वाइफ और स्टूडेंट ज्यादा हैं, मुस्लिम कम्युनिटी काफी ज्यादा है, तो मैं उसके नहीं बताऊंगा, लड़कों के नहीं बताऊंगा, और फिर जो अदर पर्सन है ग्रुप का आइडिया भी दूंगा। अगर आप लड़की हैं, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप मार्केटिंग का ऐसा है, आप उस ग्रुप में तो ज्वाइन नहीं हो सकती जिसमें लड़के हैं, आपको इजाजत नहीं होगी। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने फैमिली से हटकर, मतलब उन्हें बिना बताए, कुछ लड़कियां होती हैं बहुत अच्छी, तो वो कुछ करना चाहती हैं, तो उन्होंने बिना बताए इस बिजनेस को स्टार्ट किया, तो वो इसके थ्रू अर्न करना चाहती हैं। मैंने लीड जनरेशन के लिए व्हाट्सएप ग्रुप मार्केटिंग का पहला ऑप्शन इसलिए रखा, क्योंकि कुछ लोगों को ये डिफिकल्टी आती है
उनके मेरे पास ये ऑब्जेक्शन आया कि सर हम इंस्टाग्राम यूज नहीं कर सकते, सर हम फेसबुक यूज नहीं कर सकते, सर हम स्नैपचैट यूज नहीं कर सकते, हम वहां पर प्रोफाइल बिल्ड नहीं कर सकते। तो उनके लिए सबसे बेस्ट है व्हाट्सएप ग्रुप मार्केटिंग। आप ज्यादा से ज्यादा ग्रुप बना लें या क्रिएट कर लें, जिस भी टाइप के ग्रुप हैं वहां पर आपको बहुत सारे वाले नंबर मिल जाएंगे। मगर इसकी शर्त यह है, एक तो आपको जो है ना नॉर्मल व्हाट्सएप यूज करना है। हाँ मैं बता तो रहा हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप बना लेंगे तो ऐड कहाँ से करेंगे? अगर आपके कांटेक्ट में ज्यादा लोग हैं तो आप खुद से ग्रुप बना लें, या फिर आप किसी से कांटेक्ट करें कि उनसे पूछें। देखो खुद से एक्शन लेना पड़ेगा, खुद से थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो उनसे आप लोग अपने कांटेक्ट में टच करेंगे ना कि आप तो मोबाइल काफी यूज करती हैं, आपके पास कोई ग्रुप तो नहीं है, कोई इस्लामिक ग्रुप तो नहीं है, या फिर कोई एक अच्छा ग्रुप तो नहीं है। मैंने काफी देखा है ज्यादातर लड़कियां जो है ना कोई ग्रुप में रहती हैं, और कुछ ऐसे ग्रुप होते हैं जिसमें ऑनलाइन शॉपिंग होती है, उसमें ड्रेसेस के फोटो आते रहते हैं। ग्रुप में तो ऐड होना कोई भारी बात नहीं है, आप गूगल पे सर्च कर लेना, या फिर आप इंस्टाग्राम पर बड़े बड़े क्रिएटर को फॉलो करती होंगी तो उनके ग्रुप होते हैं जो ऑनलाइन शॉपिंग से रिलेटेड सामान बेचती हैं ना लड़कियां, जो सूट बेचती हैं, बेंगल्स बेचती हैं, तो वहां से आप इंस्टाग्राम से कनेक्ट होकर उनके ग्रुप में ज्वाइन हो सकती हैं। ठीक है, कह रही है सर मैंने ये वाला काम किया था तो उन्होंने ग्रुप एडमिन ने मना कर दिया। तो वहां से तो आपको लोग मिले, एक आइडिया मिला ग्रुप का, तो आप जो है ना अपने ग्रुप भी तो बना सकती हैं। आपने ग्रुप बनाया, उसमें लोग आज कम है मगर कल को इंक्रीज होंगे, आप सोशल मीडिया से पोस्ट लें और उसमें डालें। कुछ वुमेन एंटरप्रेन्योर हैं, वो क्या करती हैं, उन्होंने ग्रुप बनाया, उनके सोशल मीडिया से वो लोग लाती हैं और लीड जनरेट भी पता, वो ऑनलाइन वर्क के लिए नहीं करती, वो ग्रुप मार्केटिंग के लिए करती हैं। सोशल मीडिया का हेल्प लो, स्नैपचैट का हेल्प लो, फेसबुक की हेल्प लो, और आपके जो लोग आपके साथ बिजनेस नहीं करना चाहते, जो नॉट इंटरेस्टेड है, उनको उन ग्रुप में ऐड कर दो। उनको भले से मैसेज मत करना, तो वो आपका ग्रुप शेयर करेंगे, उनसे कहना कि ये ग्रुप आप शेयर करो। आपने जेहो फिल्म देखी है किसी ने, सलमान खान की? जल्दी से बताओ जेहो फिल्म किसने देखी है? सलमान खान की जेहो फिल्म देखी है? उसमें सलमान खान एक चीज चलाता है, एक उसमें वो है कि आप जो है ना थैंक यू मत बोलो, तीन लोगों को मदद करने को ही नहीं बोलो। ठीक है, तो जो लोग आपके ग्रुप में ज्वाइन है ना, उनको तो ज्वाइन कर रहे हो आप, उनसे कन्वर्सेशन करके जो है ना आप उनसे कहो ये ग्रुप आगे शेयर करो, हो सकता है किसी को यहाँ से नॉलेज मिले, तो आपके ग्रुप के मेंबर इंक्रीज होंगे। तो ग्रुप के मेंबर पहले इंक्रीज करने में ये नहीं कह रहा कि आपने ग्रुप बनाया वहां से निकाला और बिजनेस प्लान बताने लगे तो वो ब्लॉक कर देंगे। थोड़ा पेशेंस रखना है। लीड जनरेशन के मैं मेथड बता रहा हूँ, मैं अर्निंग के मेथड नहीं बता रहा, लीड जनरेशन के मेथड है, अर्निंग का प्रोसेस इसके बाद का है। अभी मैं बताऊंगा, शेयर भी करेंगे। जो सबसे लास्ट वाला मेथड है ना, जो मैंने बताया कि आप एक दो लीड से 5 से 10 लीड जनरेट कर सकते हो, वो चीज, वो जो मैं एक मेथड बताऊंगा उसको जो है ना आप हर उस पर अप्लाई करना, तो लोग आपका ग्रुप भी शेयर करेंगे। ग्रुप बन गया, और इसमें जो है ना आप इस बात का ध्यान रखना कि आपको जो है ना नॉर्मल व्हाट्सएप यूज करना है, क्योंकि बिजनेस व्हाट्सएप जो है ना बैंड हो जाते हैं। और फिर उसके बाद जो है ना आपका जब ग्रुप बन जाए, जब कुछ लोग पुराने हो जाएं, उनका आपने नंबर सेव कर लिया। नंबर किस तरीके से सेव करना है इस बात को भी समझ लो, जो आप ग्रुप में लोग ऐड कर रहे हो ना, या फिर जो न्यू लोग आपके ऐड होते चल जाएं, मुश्किल से आप 5-6 ग्रुप भी चलाएंगे ना तो आपसे लीड संभाली नहीं जाने की व्हाट्सएप पर। इतनी लीड हो जाएंगी कि बहुत अच्छी, मगर आपको तरीका नहीं पता उसको सही तरीके से। आपको जिस तारीख को कोई पर्सन उस ग्रुप में ऐड हो रहा है, उसका नंबर उसके नाम से और डेट के साथ उसका नंबर सेव करना है। उससे आपको ये पता चल जाएगा कि ये बंदा मेरे साथ कितने टाइम से कनेक्ट है। जब वो बंदा आपके ग्रुप में कम से कम 2 हफ्ते तक सरवाइव कर जाए, मतलब रुका रहे, फिर उसको मैसेज करना है। अब उसको मैसेज क्या करना है, नॉर्मली सलाम का मैसेज करना है, उनको बताना है कि मैं इस ग्रुप के एडमिन हूँ, आप मेरे ग्रुप में हैं, आप कहाँ से हो, क्या करती हो। और फिर उनको जो है ना बस तारीफ करनी है। आपको सारे प्रोसेस में कंप्लीट करने के बाद, जितने भी मैं मेथड बता रहा हूँ लीड जनरेशन के, एक मेथड कंप्लीट करने के बाद कुछ नहीं करना है, बिजनेस के बारे में तो कुछ नहीं बताना है। आपने उनको मैसेज किया, हालचाल पूछा, बस उनसे नंबर सेव करा लीजिए। आप उनसे कहना कि आप जो है ना मेरा नंबर सेव कर लीजिए, कुछ अपडेट के लिए आपको मेरे साथ जो है ना कुछ बेनिफिट हो सकता है। जब वो नंबर सेव कर लेंगे ना, वो जब आपका स्टेटस स्टोरी मार्केटिंग देखेंगे, जो आप ऑनलाइन वर्क के रिगार्डिंग बताती हो या दिखाती हो, तो वो सामने से रिस्पॉन्स करेंगी। हमें जो है ना नंबर ऑफ लीड पे काम करना है, हमें नंबर ऑफ लीड पे काम करना है, हमें नंबर ऑफ सेल पे काम नहीं करना, हमें नंबर ऑफ लीड पर काम करना है।
लीड ज्यादा होंगी तो ऑटोमेटिक वो जो है ना रेशो कन्वर्ट में तब्दील होता चला जाएगा, लोग हमें ज्यादा होने चाहिए हमारे पास। सबसे आइडिया है आप लोग न्यू क्रिएट ग्रुप बनाओ और आपको नंबर दूसरे ग्रुप से निकालो, नंबर सेव करके अपने ग्रुप में ऐड कर लो। हाँ ये मेथड भी ठीक है, मगर आप लोगों को एक काम ये भी करना है कि ये नंबर वाला काम 10 से 15 मैसेज का करना है, क्योंकि देखो मैं आप लोगों को कुछ बताने आया हूँ ना, तो मैं पूरी बात बताने आया हूँ। व्हाट्सएप बैन भी ना हो वो तरीका आपको यूज नहीं करना कि आपने जो है ना एक ही दिन में 100 लोगों को ज्वाइन कर दिया, नहीं, बस 5 से 10 लोगों को ज्वाइन करना है, तो नहीं तो आपका व्हाट्सएप भी उड़ जाएगा। और दूसरी बात जो है ना, एक इस बात का भी ख्याल रखना, व्हाट्सएप जो बैन होता है ना, वो सेम मैसेज करने से बैन होता है। तो सब लोगों को सेम मैसेज नहीं करने हैं, एक टाइम में मैसेज नहीं करने हैं, और थोड़ी थोड़ी बातचीत करनी है। अपने व्हाट्सएप को भी सिक्योर रखना है, नहीं तो आपका व्हाट्सएप उड़ जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप मार्केटिंग का क्लियर है? व्हाट्सएप ग्रुप बनाओ, ग्रुप में पर्सन ऐड करो, जब वो ओल्ड हो जाए उनको मैसेज करो, थोड़ा सा रिलेशनशिप बिल्ड करो। रिलेशनशिप बिल्ड करने के बाद बस बात खत्म कर दो ना, उनको ये बताओ मैं एफिलिएट मार्केटिंग करता हूँ या फ्रीलांसिंग करता हूँ या फिर ग्राफिक डिजाइनर हूँ या फिर वीडियो एडिटर हूँ, मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो करो, कुछ नहीं करो, बस नंबर सेव करा दो। वो स्टेटस स्टोरी देखता रहेगा तो एक दिन वो खुद ही मैसेज कर लेगा। फिर कभी जब वो ज्यादा ही ओल्ड हो जाए, अगर उसका मैसेज नहीं आया, तो फिर उसको आप कह सकते हो कि आप क्या करते हो, आप मेरे साथ वर्क करना चाहोगे, मैं आपको एक बिजनेस प्लान बताता हूँ या बताती हूँ। इस तरीके से करते हैं हम लोग। क्या करते हैं, लीड आई सोचते हैं आज ही क्लोज हो जाए, आज ही ज्वाइन हो जाए और आज ही ये सारा बिजनेस देख ले, आज ही हमें पेमेंट कर दे, तो इस चीज को फॉलो नहीं करना है। पेशेंट रखने हैं, और ये ऑनलाइन बिजनेस है तो इसमें जो है ना पेशेंट रखने का काम है, ठीक है। और पेशेंट से आपको रिजल्ट निकलेंगे। जल्दबाजी करोगे तो लीड ब्लॉक करके जाएगी, सारी मेहनत खराब हो जाएगी। ग्रुप मार्केटिंग का आप ये भी ख्याल रखना, आप किसी अदर पर्सन के ग्रुप में हैं, जैसे आप लोकल के लोगों के ग्रुप में हैं, तो वहां से भी आप कुछ नंबर निकाल के मैसेज कर सकते हैं, अगर आप उसके एडमिन नहीं है तो। अगर आप एडमिन है तो आपको बताने में, आइडेंटिटी बताने में इजीली होगी कि मैं उस ग्रुप का एडमिन हूँ और आप मेरे ग्रुप में हैं और आप कहाँ से हैं, ये ऐसी बातें कर सकते हैं। अगर आप अलग ग्रुप से मैच नंबर निकाल रहे हैं तो आप उनको हाय हेलो भेज सकते हैं, अस्सलाम वालेकुम कह सकते हैं, फिर उनकी डीपी की तारीफ कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं आप कहाँ से हो, और तो थोड़ी सी बातचीत कर देनी है। फिर हल्की सी, मतलब ये तरीका होना चाहिए रिलेशनशिप कैसे बिल्ड करते हैं, तो कॉमन सी बात करनी है हमें जिससे बंदा थोड़ा ट्रस्ट करे। आप कहाँ से हो, कुछ लोग बात करने में सेटिस्फाई होंगे आपसे, और आपकी जो है ना डीपी पब्लिक होनी चाहिए व्हाट्सएप के, और आपका स्टेटस जो लिखा हुआ होता है लाइन में वो लिखा हुआ होना चाहिए, तो बंदा आपको सही समझेगा तो आपसे बात भी कर लेगा। अपने बारे में बता दो, मैं स्टूडेंट हूँ, मैं हाउस वाइफ हूँ, या फिर मैं एक पार्ट टाइम में जॉब करता हूँ, इस तरीके से कुछ रिलेशनशिप बिल्ड कर लो। फिर उसको 2-3 दिन गुड मॉर्निंग का मैसेज भेज दो, तो इस तरीके से बात कर सकते हैं। अगर आप किसी और के ग्रुप में तो वहाँ से नंबर आप इजीली निकाल सकते हैं, 5-5, 6-6, 10-10 करके, मगर सेम मैसेज मत करना, नहीं तो व्हाट्सएप उड़ जाएगा। बस हमें कोशिश करनी है वो नंबर सेव कर ले, फिर उसके कुछ दिन बाद उसको पोस्ट करना कि आप क्या करते हो, आप मेरे साथ ऑनलाइन वर्क करना चाहते हो, आपको एक प्लेटफॉर्म के बारे में इंट्रोड्यूस कराती हूँ। वैसे आप अपने अच्छे स्टेटस स्टोरी मार्केटिंग करोगे तो वहाँ से भी खुद ही रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है ना। और उनसे रेफरेंस मार्केटिंग भी करवा सकते हो, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। जिन लोगों को ये प्रॉब्लम है, सर हम अपने घर वालों को बिना बताए ये वर्क कर रहे हैं, मगर हम अपने घर वालों के नहीं करना चाह रहे हैं, हमें इस चीज की परमिशन नहीं है, और हम इस वजह से भी कर रहे हैं क्योंकि हमारे घर वालों को ये फ्रॉड और स्कैम लगा, मगर हमें प्लेटफॉर्म पे ट्रस्ट है। मगर हम उनको जब बताना चाह रहे हैं जब हम थोड़ा ग्रोथ कर लें और हमारी अर्निंग होने लगे, ठीक है। एक स्नैपचैट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से आप बेपनाह वाली हाई क्वालिटी में और हाई एजुकेशन वाली लीड जनरेट कर सकते हो। अब एक बात आप मुझे कॉमन सी बताओ, आप लोगों को पता है स्नैपचैट काफी टाइम पुराना ऐप नहीं है, कुछ टाइम पहले ही स्नैपचैट आया है। तो आपको लगता है कि उल्टे सीधे लोग, जो लोग फेसबुक चलाते हैं 1997 वाले लोग या फिर 2003 वाले लोग जो इंस्टाग्राम चलाते हैं, वो सारे ही लोग स्नैपचैट यूज करते होंगे? आप लोगों को पता है जो लोग स्नैप भेजते हैं ना, वो अलग ही टाइप का कीड़ा होता है उनके दिमाग में। और जो स्नैप यूज करती है वो हाई फाई क्लास वाली लड़की होती हैं। जो ज्यादातर लोग स्नैपचैट वो यूज करते हैं जो एजुकेशन में कंप्लीट, मतलब एजुकेशन वाले पर्सन होते हैं, आपको ही पता है। स्नैपचैट पर फ्रेंड नहीं है तो देखेगा कौन? देखो जब आप स्नैपचैट पर, देखो सोशल मीडिया का एक रूल है, जब आप उसको टाइम देंगे, कंसिस्टेंसी से टाइम देंगे और आप उस पर डेली पोस्टिंग करेंगे, ठीक है,
तो आपको वहां से रिजल्ट मिलेगा। आपकी इंस्टाग्राम की रील वायरल नहीं हो रही, आपको व्हाट्सएप से रिजल्ट नहीं आ रहा, फेसबुक से रिजल्ट नहीं आ रहा, लीड ट्रस्ट नहीं कर रही, मगर स्नैपचैट पर आपको रिजल्ट मिलेगा। ज्यादातर लोगों को रिजल्ट मिलता है। देखो स्नैपचैट पर जो है ना, आप लोगों को पता है कि लोग फिल्टर लगा के फोटो खींचते हैं, मगर उससे जो है ना दूसरा तरीका भी एक होता है स्नैपचैट पर, अगर आप लोग वर्क करोगे। ठीक है ना, इसके तो आप टॉपिक बना लेना, जो जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ ना, जब आपको रिकॉर्डिंग मिले तो आप वो देख लेना। अब देखो एक चीज मैं दिखाता हूँ। ये तो इमेज कट हुई हुई है। देखो ये एक अकाउंट है, इसके देखो 13 के फॉलोवर्स हैं, 13.4 के फॉलोवर्स हैं। ये स्नैपचैट की आईडी है। ठीक है, एक सेकंड में। देखो इस पे 16,000 फॉलोवर्स हैं। सोचो अगर इस बंदी की स्पॉटलाइट की मैं बात करूं, ये पता क्या करती है लीड जनरेट करने के लिए? जो हम लोगों को स्टेटस स्टोरी मार्केटिंग में वीडियो मिलती है ना, वो उसी तरीके से ये अपलोड करती है। देखो मैं इसका अकाउंट का नेम मेंशन कर दूंगा, आप ये जो ना देख लेना। सर मैंने स्नैपचैट पर कहो लीड को व्हाट्सएप पे ले आई हूँ। यकीन करना स्नैपचैट से इतनी इजीली लीड व्हाट्सएप पर आ जाती है, और जो स्नैपचैट से लीड व्हाट्सएप तक आती है ना, उसको आधा बिजनेस आपका क्लियर आउट होता है, क्योंकि वो आपके स्नैप देख रही होती है। आप लोग स्नैप यूज कर रहे हो तो आप लोगों को जो स्नैप भेज रहा हो ना, वो स्नैप मत भेजो, वर्क के रिकॉर्डिंग वाले स्नैप भेजो। ठीक है ना, और आप उस पर एक्टिवली वर्क करोगे, आपको जो लड़कियों के अकाउंट दिख रहे हैं, अगर आप लड़की हैं और आपको लड़कियां ही चाहिए, तो स्नैपचैट एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है लीड जनरेशन का। आप तक जो लीड जनरेशन की ट्रेनिंग हुई, वीडियो हुई, स्नैपचैट का बहुत कम लोगों ने जिक्र करा है, क्योंकि इस टाइम वहां से रिजल्ट काफी अच्छा वाला आ रहा है। ये देखो जो स्क्रीन में आपको शेयर दिख रहा है ना, 16,000 फॉलोवर्स हैं। कहाँ पर? वो भी स्नैपचैट पर। लोगों के इतने फ्रेंड नहीं होते, सोचो इस लड़की के फ्रेंड क्या होंगे। अब देखो स्नैपचैट पर वर्क करने की आप ट्रिक समझो। वहां पर स्पॉटलाइट होती है, देखो लिखा हुआ भी आ रहा है स्टोरी के बराबर में, स्पॉटलाइट। वहां पर आपको स्टोरी लगानी है और स्पॉटलाइट। जो लोग अपना डायरेक्ट व्हाट्सएप का नंबर मेंशन नहीं कर सकते, वो अपनी इंस्टाग्राम की आईडी मेंशन कर दें, या फिर किसी और का नंबर मेंशन कर दें। वैसे तो अगर वो लड़की टू लड़की वर्क कर रही हैं, तो उनका अकाउंट ज्यादा लड़कों के पास जाएगा नहीं, और वहां पे कोई इतने परेशान करने वाले आते नहीं है। और 10 में से 2 लोग तो देखो सबको मिलते हैं जो आपको थोड़ा परेशान करेंगे, मगर उनको ठीक करना भी सबको आता है। वर्क कैसे करना है, अ, आपको मैं अकाउंट शो आउट करा दूंगा। जैसे ये माही खान का अकाउंट देख लेना, देखो एक तो माही खान 200 करके है, और माही खान स्पेस 10x करके एक अकाउंट है, ये देख लेना। तो यहाँ पर स्पॉटलाइट डालनी है आपको वर्क के रिगार्डिंग। आपके पास जो इंस्टाग्राम पर रील आती है ना, वहां से वो रील लेके उसको हल्की से एडिट करके क्वालिटी में अपलोड करके, वो आपको स्पॉटलाइट पे अपलोड करनी है। और आपको दूसरा काम ये करना है, वहां पे जितने भी आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट आ रही हैं, तो वो सारी फ्रेंड रिक्वेस्ट आपको जो है ना एक्सेप्ट करनी है। सर अगर घर पर पता चलो तो अपने नेम से बनाना ही क्यों है? स्मार्ट गर्ल, डिजिटल गर्ल, वहां पे ये कर लो। देखो आपको पता है इंस्टाग्राम अकाउंट सस्पेंड हो सकता है, मगर स्नैपचैट सस्पेंड नहीं होता। ठीक है ना, स्नैपचैट पे ये परमिशन है, वर्क फ्रॉम होम से रिलेटेड काफी चीजें आप यूज कर सकती हैं। क्योंकि इंस्टाग्राम का मैंने देखो अभी तक नहीं बताया, मैं दूसरे मेथड बता रहा हूँ जिसमें आपको इजी मेथड में रिजल्ट अच्छा मिलेगा। स्पॉटलाइट बनानी है, और जितने भी लोग आपको मिल रहे हैं, वो आप लोगों को उनको फॉलो करना है। और जितने न्यू अकाउंट आपको दिख रहे हैं, जो न्यू अकाउंट आपको लड़कियों के दिख रहा है, सबको आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट होती है, फॉलो रिक्वेस्ट होती है स्नैपचैट पर, जो भी होती है वो आपको भेजनी है उनको। हाँ फ्रेंड रिक्वेस्ट होती है, आपको उनको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजनी है। अगर आप 10 से 15 लोगों को, 20-50 लोगों को भी भेजोगे, वहां पे बैंड का कोई मसला भी नहीं है। जितने अकाउंट लड़कियों के शो हो रहा है, रिक्वेस्ट भेजो अगर आप लड़की हो तो। और जितनी आपके पास रिटर्न में वो आ रही हैं रिक्वेस्ट, उनमें से लड़कियों लड़कियों के एक्सेप्ट करे जाओ। एक अच्छा अकाउंट सोशल मीडिया का बना लो। यकीन करना जो टिकटॉक, मौज और फन से रिलेटेड जो एप्लीकेशन है ना, लोग उससे भी लीड जनरेट करते हैं। वहां पे उन्होंने अकाउंट बना रखे हैं, मगर वो वहां पे पोस्टिंग वर्क से रिलेटेड ही करते हैं।
और वहां पे उन्होंने एक कॉल टू एक्शन दे रखा है, फोर्स ही नहीं करना। पहले मैंने बताया कि नॉन में वर्क करो, वहां से रिजल्ट इजीली निकलता है। फिर उसके बाद आप अननोन में आओ। मैं रिच इंडिया का पुराना बंदा हूँ, मेरा इंस्टाग्राम से 800 से ज्यादा लीड जनरेट किया है, अब आईडी बैंड हो गया। हाँ, अब आईडी बैंड हो गया, इसलिए तो मल्टीपल ऐप पर वर्क करो तो आपको रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। एक तो देखो ये हुआ, देखो कितने व्यूज हैं। देखो ये जो मैं माही खान का अकाउंट दिखा रहा हूँ ना, ये मेरी ही टीममेट है और ये बहुत अच्छा वर्क करती है। देखो क्या लगा रखा है, योर स्पॉटलाइट स्नैप हैज 25,000 व्यूज। अब आप लोग दूसरा देख लो, योर स्पॉटलाइट पोस्ट फॉर योर पोस्ट है 7,000 व्यूज, व्यू इनसाइट। अब देखो इसने लिखा हुआ है हाय ये खुशी। सोचो 25,000 लोगों ने इसका व्यूज करा है, तो 25,000 में से इसके बाद 10-12 लीड भी नहीं आई होंगी। कुछ ज्यादा मेहनत करी, बस रीड स्पॉटलाइट ही तो अपलोड करा है। सर मैं स्नैपचैट कुछ भी डालता हूँ तो वो पर्सनल मुझे खुद से ही मैसेज करता है। हाँ देखो आपको जो है ना ये देखना पड़ेगा उसमें से लोग कैसे हैं। यकीन करना आपको बहुत अच्छी क्वालिटी की लीड जनरेट हो जाएंगी स्नैपचैट से। मेरी कई टीममेट हैं जो स्नैपचैट पर वर्क करती हैं और स्नैपचैट से रिजल्ट भी बहुत अच्छा आता है। हाँ मौज भी यूज कर सकते हैं। देखो सब चीजों पे अकाउंट बनाओ, वर्क से रिलेटेड आप पोस्टिंग करो और उसके थ्रू आपको जो है कॉल टू एक्शन देना पड़ेगा। देखो कॉल टू एक्शन को समझो, कॉल टू एक्शन होता क्या है। मतलब जो भी हम चीज पोस्ट कर रहे हैं ना, उस पे हमें जो है ना एक कॉल टू एक्शन देना। देखो मैं दिखाता हूँ। ये अकाउंट आप देख लो, माही खान 200 करके, ठीक है ना। देखो 4,000, 2,693, देखो व्यूज कभी कम बढ़ती भी आएंगे मगर आएंगे, और इससे जो है ना रिजल्ट भी आता है। ये मुझको बता दे। देखो हाय यार हेल्प कर दे, मम्मी पैसे मांग दे, शर्म आती है। मोबाइल है तेरे पास, हाँ मोबाइल है, तब भी पेरेंट से पैसे मांगती है। मतलब कमेंट में एम के टाइप कर, बताती हूँ मोबाइल के थ्रू काम करते हैं और अपने खर्च खुद कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब ये जो है ना इसके थ्रू लोगों ने कमेंट तो करा मगर ये कमेंट की रिप्लाई तक नहीं देती बंदी। इसने अपना नंबर ऊपर मेंशन कर रखा है, या फिर आप लोग इंस्टाग्राम के आईडी मेंशन कर सकते हो। तो यहाँ से एम के टाइप करा तो वो लोग खुद ही देखेंगे, क्योंकि स्नैपचैट पर एक ये भी फैसिलिटीज है, वहां पे कोई कांटेक्ट का कोई ऑप्शन नहीं होता। आपको ही पता, चैट 24 घंटे तक वैलिड रहती है, फिर स्क्रीनशॉट का भी मसला रहता, पता चल जाता, तो लोग वहां से इजीली व्हाट्सएप तक आ जाते हैं। देखो ये जो मैसेज है ना, कमेंट कर एम के बताती हूँ मोबाइल के थ्रू काम करके तू अपना खर्चा खुद से निकाल सकती, इसको कहते हैं कॉल टू एक्शन मैसेज। या फिर हम ये कहें कि आप मुझे पर्सनल में मैसेज करो, या फिर आपने देखा होगा ये रील मुझे डीएम कर दो, या फिर मुझे कमेंट में करो, मुझे फॉलो करके मैसेज करो, ये कॉल टू एक्शन वाले मैसेज होते हैं। अगर आप दूसरे अकाउंट से बनाना चाहती हो तो किसी भी अकाउंट से आप स्नैपचैट की आईडी बना सकती हो। देखो नाम आपको वहां पे फेस दिखाना है ना, आपकी वॉइस दिखानी है, इस टाइप की रील बनानी है। और देखो इसमें भी इनने कुछ बताया, एम के लिखा है, किसी को भी कुछ नहीं पता चलेगा। अब देखो मम्मी का फोन उठाकर 1 GB डाटा सेल कर दिया, 1,600 रुपये मिल गए, इस टाइप की है। और कमेंट देखो, लाइक देख लो। ठीक है, तो मैं तो ये कह रहा हूं अगर आप मल्टीपल सोशल मीडिया का यूज करोगे और थोड़ा थोड़ा भी वर्क करोगे ना, देखो एक ही वीडियो है, आपको एक ही वीडियो एडिट करनी है और उसको आप सब जगह पोस्ट कर दोगे तो लीड की बारिश होने लगेगी, मगर प्रोफाइल पर ध्यान देना पड़ेगा आपको। स्नैपचैट का क्लियर हो गया किस तरीके से लीड जनरेट करते हैं, स्पॉटलाइट बनानी है
और लोगों को फॉलो करना है, और जो आपको फॉलो रिक्वेस्ट भेजे उनको एक्सेप्ट करना। और लड़के तो जितने भी फॉलो रिक्वेस्ट भेजे जा रहे हैं सबको भेजो, एक्सेप्ट आ रहा है एक्सेप्ट करो। यकीन करना बहुत अच्छी लीड निकल के आती है स्नैपचैट से। क्योंकि देखो जो लोग सोशल मीडिया पर, मैंने अपना एक एक्सपीरियंस देखा, जो लोग अगर स्टडी कर रहे हैं जिनको पार्ट टाइम वर्क की नीड है ना, क्योंकि देखो एक स्टूडेंट होता है ना, तो आप लोग काफी लोग आप लोग स्टूडेंट होंगे तो आप लोगों को पता होगा, आप लोग जो है ना इतना यूट्यूब फेसबुक इंस्टाग्राम नहीं चलाते होगे, रील स्क्रॉलिंग नहीं करते होगे, मगर आप लोग फ्री टाइम में स्नैप तो देख लेते होगे, या फिर स्नैप तो भेजते ही होगे किसी को। स्नैप पर लोग ध्यान भी देते हैं, क्योंकि वो सोशल मीडिया के जो अदर प्लेटफॉर्म है वहां पर लोग नहीं देखते, मगर स्नैपचैट देख लेते हैं। और यकीन करना, काफी लोगों से मैं कनेक्ट रहा हूं अपने टाइम से, तो अगर वो स्टडी के टाइम उन्होंने सोशल मीडिया को यूज करना बंद कर दिया, मगर वो स्नैपचैट तो यूज करते ही हैं। माही खान 200, माही खान स्पेस 10x करके अकाउंट है। अब आगे बढ़े, स्नैपचैट से किस तरीके से लीड जनरेट होती है वो भी बता दिया मैंने। तो कोई इसकी डिटेल में सर्च आउट करोगे तो वो आपको क्लियर हो जाएगा। सबका लोता सबका प्यारा चाहिए इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम से किस तरीके से लीड जनरेट करते हैं? इंस्टाग्राम से भी बहुत इजी वे में लीड जनरेट कर सकते हैं, मगर वही बात है, यहाँ पर भी आपकी प्रोफाइल बिल्ड होनी चाहिए। स्नैपचैट को बिजनेस में चेंज करने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल ही सिमरन वो स्नैपचैट वैसे ही काम करेगा। चलो आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा ध्रुव, तो आप पैसा खर्च कर लो, प्रमोशन करा लो, या फिर एड सेटअप करा लो। आप इस चीज पे मेहनत नहीं करना चाहते, आप ज्यादा प्रॉफिट गेन करना चाहते हो, तो आप इस तरीके से वर्क कर सकते हो। या फिर आपको मैंने दूसरा मेथड बताया इनऑर्गेनिक वे का, अगर आपको एक्सपीरियंस है नॉलेज है तो आप ज्यादा मेहनत ना करें। ये जो लोग मेहनत करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, एक अपनी प्रोफाइल बिल्ड करना चाहते हैं, देखो रिजल्ट जो निकलता है ना वो प्रोफाइल से निकलता है। जो रिजल्ट शो आउट कराते हैं वो प्रोफाइल से शो आउट कराते हैं, तो वहां से जो बंदा हमारी प्रोफाइल के थ्रू से आता है ना, तो वो ट्रस्ट भी इजीली करता है। जी रिकॉर्डिंग मिलेगी, बेफिक्र रहें, रिकॉर्डिंग मिलेगी। देखो अब मैं जो है ना आपको इंस्टाग्राम को बताता हूँ लाइव किस तरीके से जो है ना लीड जनरेट करते हैं। मैं आपको एक अकाउंट ओपन करके दिखा रहा हूँ। इंस्टाग्राम पर जो है ना मल्टीपल टाइप से लीड जनरेट कर सकते हैं, तो वो मैं बता दूं। मोटिवेशन टाइप की लीड डालोगे तो मुश्किल है, मगर वर्क से रिलेटेड स्नैपचैट पे वो डालोगे तो लीड आएंगी। देखो ये हमने एक इंस्टाग्राम की आईडी पर्सन की हमने ली है, तो वो आईडी ले ली है। देखो इंस्टाग्राम की प्रोफाइल की आपने ट्रेनिंग लगाई होगी, तो देखो यहाँ पर जो है ना आपकी प्रोफाइल अच्छी बिल्ड हो, लीड आपको जब भी रिस्पॉन्स देगी, लीड आपके मैसेज का जब भी रिप्लाई करेगी जब वो आपकी प्रोफाइल बिल्ड होगी। अब लोग आप एक कॉमन सी बात बताओ कि आपको एक अनजान पर्सन ने मैसेज किया, ठीक है, आपको इंस्टाग्राम पर एक अनजान पर्सन ने मैसेज किया, और उसका मैसेज आपके पास रिक्वेस्ट में आया, आप उसका मैसेज देखते ही उसको एक्सेप्ट कर लोगे, या फिर आप एक बार उसकी प्रोफाइल को एनालाइज करोगे कि कौन बंदा है, कैसा मैसेज कर दिया इसने, क्या है, जब उसको एक्सेप्ट करोगे? बताना। एक अनजान बंदे ने मैसेज किया आपको, और आप ना उसे जानते हैं ना वो आपको जानते हैं, रेंडमली उसका मैसेज आया है, और उसकी आईडी देखकर आप उसका मैसेज एक्सेप्ट करोगे या फिर ऐसे एक्सेप्ट कर लोगे? अब दूसरा क्वेश्चन ये है, आप उसका मैसेज को एक्सेप्ट कब करोगे? उसकी प्रोफाइल अच्छी होगी जब एक्सेप्ट करोगे, या फिर उसका ना बायो होगा, प्रोफाइल फोटो नहीं होगी, दो चार फॉलोवर होंगे, उल्टे सीधे उसने पोस्ट कर रखी होगी, ना उसकी हाईलाइट समझ में आ रही होगी, मतलब खुद से ही शक पैदा हो रहा होगा, तो उसको आप एक्सेप्ट कर लोगे, उससे बात करोगे आगे? अच्छे ग्रोथ कर रहा है, जैसे प्रिंस सर का अकाउंट है, स्किल बाजार का अकाउंट है, जो जो अच्छे इन्फ्लुएंसर हैं, एक तो अपनी फॉलोइंग में इनको इंक्रीज करें। जब बंदा आपके मैसेज को जब भी एक्सेप्ट करता है, अगर आप इंस्टाग्राम की गेम मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बता रहा हूं मैं आपको, उसके थ्रू कैसे लीड जनरेट करते हैं, तो अच्छे लोगों को फॉलो करें, तो आपका अकाउंट जो है ना अच्छे लोगों में सजेस्ट होगा, ठीक है। और तो जो बंदे को आप मैसेज करेंगे ना, तो वो मैसेज का रिस्पॉन्स भी आएगा, मैं लाइव प्रैक्टिकल भी दिखाऊंगा, लोग रिस्पॉन्स करते भी हैं, और किस टाइम से कर रहे थे वो भी दिखाऊंगा। और देखो
एक लीड जनरेशन का एक मेथड ये है, नॉन फॉलोवर्स का ध्यान से सुनना। अगर आपके इंस्टाग्राम पे फॉलोवर्स नहीं है, आप मेहनत कर रहे हैं मगर आपके 50-100 फॉलोवर्स भी नहीं बढ़ पा रहे हैं, ठीक है। इस बात को देखो मैं थोड़ा उससे बता रहा हूँ, मगर आप ध्यान से सुनना। मैंने अपनी टीम को तो बताया भी था। जैसे आपकी क्लास में जो है ना, एक टाइम में 50 बच्चे हुए होंगे जब आप हाई स्कूल में थे। 50 में से आपके जो है ना, 5 लोगों से बहुत अच्छी तरीके से दोस्ती हुई भी होगी, ठीक है। 50 में से 5 लोगों को आप अच्छी तरीके से दोस्ती हुई भी होगी, मगर आप 50 लोगों को जानते हैं। ऐसे ही आपने एक ट्यूशन ज्वाइन किया, वहां पे उस ट्यूशन में भी 20-25 बच्चे हैं, मगर वहां से भी आपकी दोस्ती जो हुई वो 3-4 लोगों से हुई। आप शाम में क्रिकेट खेलने जाते हैं किसी फील्ड में, और वहां पर आपके जो दोस्त हैं वो 2-3 लोग हैं, मगर वहां से भी आपकी दोस्ती काफी लोगों से हो गई। मगर क्या वो आपके अब भी कनेक्ट हैं आप लोगों से? क्या उनसे आपकी अब भी बातचीत होती है? क्या आपके पास उनका नंबर है? वो आपको पहचान तो लेंगे अगर आप मिल जाएंगे, मगर वो आपसे कनेक्ट होंगे? तो इंस्टाग्राम पर अगर आपको लीड जनरेट करनी हो, ज्यादा लीड जनरेट करनी, क्लोजिंग करनी है, अपने अकाउंट को ग्रोथ करना है, तो एक मेथड को ये अप्लाई करो। जो आपके क्लोज फ्रेंड है, जिनको आप सोशल मीडिया पे फॉलो करते हो, उनके फॉलोवर्स में और उनकी फॉलोइंग में जाओ, और उन दोस्तों को ढूंढो जिनसे आपकी एक पास टाइम में दोस्ती थी। मतलब आपने स्कूल चेंज किया तो आपके सीनियर सेकेंडरी के वाले भी स्कूल के दोस्त बने, और आपके कॉलेज स्टूडेंट के भी लोग दोस्त बने, आपके कंप्यूटर क्लास वाले भी दोस्त बने। आप उनके टच में नहीं हो, आप उनके टच में जाओ। वो आपको फॉलो करेंगे, वो आपको बैक फॉलो करेंगे। मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं, जो बंदा मेरे साथ क्लास 8 में पढ़ता था, हाई स्कूल में उसने सब्जेक्ट चेंज किए, मैंने सब्जेक्ट चेंज किए, तो मैं उससे इतना कनेक्ट नहीं हो पाया। फिर वो 12 के बाद बाहर गुड़गांव चला गया, मैं अपनी सिटी में रहा। मगर वो मेरे साथ सोशल मीडिया पे फेसबुक के थ्रू कनेक्ट था। वो मुझसे मेरे स्टेटस स्टोरी देखता रहता था, वो मेरे साथ डायरेक्ट खुद ही ज्वाइन हुआ, क्योंकि उसको बिजनेस की बहुत क्लैरिटी थी, ठीक है। हमें उन लोगों को फॉलो, मतलब हमारे पास, यकीन कीजिए, इतनी बहुत सारी लीड है, आप लोगों ने लीड को एनालाइज ही नहीं किया है, आप लोगों ने लीड को देखा ही नहीं है। आप तो अननोन में भाग गए। आपको जो है ना इनऑर्गेनिक वे में बता दिया, आपको ऑर्गेनिक वे का बता तो दिया, मगर आप लोग नॉन को भूल गए। आप लोगों को जो मेथड बताया इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक बता दिया, मगर नॉन और अननोन का नहीं बताया कि नॉन से इतना अच्छा रिजल्ट निकलता। तो आपको जो है ना पहले नॉन में वर्क करना है, तो अननोन से फिर खुद ही रिजल्ट निकलने लगेगा, वो किस तरीके से बातचीत होती है। तो अगर आपको जो आपके फेसबुक पर फ्रेंड है, उन लोगों को ढूंढो जो लोग आपके टाइम में पास्ट में कनेक्ट थे। तो आपको जो है ना उनको भी बिजनेस प्लान दिखाना। कुछ नहीं पता, आपसे ज्यादा उस पर्सन को जरूरत हो, वो कुछ वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी ढूंढना हो, या फिर वो इस टाइप के प्लेटफॉर्म में कनेक्ट होना चाह रहा हो, तो वो आपके साथ इजीली कनेक्ट होगा। अब एक बात समझो, जैसे असफिया मेमन है, ठीक है ना, और यहाँ पर एक सिमरन करके हैं, और एक मालविका मौर्य करके हैं। मैं इन्हें नहीं जानता और ये मुझे नहीं जानती, और यहाँ पे एक हमारे भाई है ध्रुव, ठीक है। ये आपस में अनजान है, मैं इनके नहीं अनजान हूं। मगर ये कहीं ना कहीं किसी के बहन भाई तो होंगे, किसी के खाला तो लगती होंगी, किसी के भांजे तो होंगे, किसी के मुमेरे भाई तो होंगे, मगर मेरे लिए तो अनजान है। ये तो कनेक्ट हुए। अगर जैसे असफिया मेमन है, अगर ये अपने नॉन के कांटेक्ट को छोड़ दें, एक एग्जांपल लेते हैं, जो असफिया मेमन है वो अननोन में वर्क कर रही है, मगर नॉन के कांटेक्ट को भूल गई। तो मैंने देखा कि असफिया मेम ने अननोन के लोगों को छोड़ दिया, मतलब नॉन के लोगों को छोड़ दिया, अननोन में वर्क कर रही है। और मैंने इनके ही बड़े पापा के बेटे को ये बिजनेस प्लान दिखाया, और इन्होंने अपने बड़े पापा के बेटे को बिजनेस प्लान नहीं दिखाया था। तो उसको नीड थी, वो मेरे साथ ज्वाइन हो गया। मतलब जो लीड अननोन की होती है, वो कहीं ना कहीं किसी के भाई बहन तो रिलेटिव्स तो होती है। तो हम लोग जो है ना, उन लोगों के जो शुरू में बिजनेस प्लान दिखाते हैं, मैं आपको एक डार्क रियलिटी बता रहा हूँ कि हम लोग जिनको बिजनेस प्लान दिखाते हैं, आप लोग मुझे बताना, आप लोगों के साथ भी ये चीज हुई होगी कि हमने नॉन के लोगों को बिजनेस प्लान दिखाया, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि आप अर्निंग करो, तो जब हमें बताना ये फ्रॉड है, स्कैम है, हमें नहीं करना, जब आपको अर्निंग होने लगे तो जब बताना। तो यहाँ पे एक निगेटिव वाइब आ जाती है हमारे अंदर। तो हम जो है ना, जो जान पहचान के लोगों को होते हैं, बिल्कुल उन्हें धक्का दे देते हैं, भाई इन्हें बताना ही नहीं, इन्हें तो बताना ही नहीं, इनको करना ही नहीं। मगर यकीन करना, जिस फील्ड से मैं आया था, वहां पर एक बात ये सिखाई जाती थी, कभी भी किसी को जज नहीं करना।
कभी भी किसी को जज नहीं करना। एक मेरा खाला का बेटा है, उसको वर्क की नीड है, मगर मैंने अपने खाला के बेटे को नहीं बताया। और मेरे साथ अस्फिया मेमन ने वर्क स्टार्ट किया, मगर इनडायरेक्टली वे में अस्फिया मेमन मेरे खाला के बेटे के साथ ज्वाइन हुई और उन्होंने उसको प्लेटिनियम पैकेज से ज्वाइन करा लिया। तो अस्फिया मेमन को 6,700 का फायदा हुआ। उन्होंने उसको प्री जज नहीं किया, कि उसको देखा कि मैं इसको बिजनेस अपॉर्चुनिटी बता के देखती हूँ, तो उसने ज्वाइन कर लिया। मैंने उसको जज कर लिया कि भाई ये बंदा बेकार है, ये नहीं करेगा। तो हमें जज नहीं करना। लोग हमें जज कर लेते हैं, अरे तुमसे नहीं होगा, अरे तुम बेकार हो, अरे तुम, हमने औरों को देखे हैं, अरे यहाँ पर सब ऐसा ही होता है। तो जज नहीं करना है, बताओ, हमारा बताने का काम है, इंट्रोड्यूस कराने का काम है। एक, हम घर में खाना बनाते हैं तो हम जो है ना सबको चखाते हैं, भाई तू भी देख ले, बहन तू भी देख ले, भाई कैसा बना है, चख के बता दे। तो अगर एक ने बुरा बता दिया तो हम निगेटिव हो जाते हैं, मगर फिर हम भी चगाते हैं, अरे नहीं, हम एक वहां पर एक वाइब लेके आते हैं, अरे नहीं तुझे टेस्ट की पता ही नहीं, मैंने इतनी मेहनत से बनाया, तुझे पता ही नहीं, तू चखता ही गलत है। मैं बड़े भाई से पूछूंगी ये मैंने खाना कैसे बनाया। तो इसलिए जज नहीं करना है। ठीक है। तो देखो मैं आप लोगों को जो सिखाने आ रहा हूँ ना, अगर सेशन लंबा है, मगर मैं वो मेथड बता रहा हूँ जिसको आपको फॉलो करना है, रिजल्ट निकलता है। तो आपको जो है ना इसने सोशल मीडिया इंस्टाग्राम का अकाउंट भी ग्रोथ होगा, अपने लोगों को फॉलो करो और वहां पर वर्क करो, तो वहां से आपको लीड मिलती रहेंगी। ठीक है। और देखो आज से 10 साल पहले जिन लोगों से आपकी रिश्तेदारी थी, आज के टाइम में उससे ज्यादा लोगों से आपकी रिश्तेदारी होगी। ठीक है ना। तो लोगों की तो कमी नहीं है। अब मैं ये वाला मेथड बताता हूँ। देखो यहाँ पे जो बेसिकली मेथड काम करता है ना, कि हमें लोग कहते हैं कि आप लोगों को पता भी होगा, कि कुछ लोगों को पता है कि आप लोगों ने लीड जनरेशन के मेथड में ये सीखा होगा कि किसी की रील में जाओ और वहां पे कमेंट के रिप्लाई करो और कमेंट में से उनको मैसेज करो। तो देखो ये काम तो सभी कर रहा है ज्यादातर। और दूसरा ये कि इंस्टाग्राम जो है ना इतना अलर्ट और सख्त हो गया है, आप इस तरीके से काम करोगे ना तो आपका कमेंट करने वाला भी काम जो है ना ऑफ कर देगा। इंस्टाग्राम पर थोड़ा ही काम करना है हमें। तो इस बात को आप ध्यान रखना। और आपने एक, पहले वो काम करते थे मेथड, आपने ये सुना होगा कि आप जो है ना अलग अलग कंपनी के उसमें जाओ प्रोफाइल में, और बिजनेस से रिलेटेड जो आपको पोस्ट दिखाई दें और जो उनके पोस्टर दिखाई दें, उनके उन लाइक में जाओ, लाइक में जाकर उनके वो अकाउंट सर्च करो जो वर्क नहीं करते मगर लाइक करते हैं, फिर उनको डीएम करो। तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है। तो अब थोड़ा मेथड चेंज हो गया। इंस्टाग्राम पर पहले बहुत अच्छे टाइम में रिजल्ट आता था, मगर अब दूसरे प्लेटफॉर्म में बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। ठीक है। तो बेसिकली मैं फिर भी बता देता हूँ कि जैसे हमें जो है ना स्टूडेंट टाइप के लोग चाहिए, और हम गुजरात से हैं। तो मैं जब फील्ड में काम करता था ना, तो मेरी मैम मुझे हमेशा जब मुझसे बात करती थी तो वो एक ही चीज का जगह का नाम बताती थी। वो एक लुलु मॉल है लखनऊ में। तो वो जो है ना लुलु मॉल का ही बताती थी कि सालिम मैं जब भी लीड जनरेट करती हूँ तो लुलु मॉल से जनरेट करती हूँ। शायद इसका नाम यही है, फिर कुछ और है। लुलु मॉल हमें सर्च करना है। लुलु मॉल पे सर्च करने के बाद जो है ना हमें प्लेस पर जाना है। तो यहाँ पे जो है ना लखनऊ की मल्टीपल टाइप की लोकेशन आ जाती हैं। अब देखो आप लोग जो है ना क्या करते हो, आप लोग हो यूपी से मगर वर्क कर रहे हो बिहार में, आप लोग हो गुजरात के मगर वर्क कर रहे हो राजस्थान के। तो अगर आप बिगिनर हो तो पहले अपने पास के एरिया को सिलेक्ट करो जो थोड़ी फेमस जगह है। तो वहां से जो है ना ट्रस्ट होगा, जो 35 से 40 से 50 से 70 से किलोमीटर दूर के पर्सन है, तो आप उनके साथ कॉल पे कनेक्ट होंगे तो आप कह सकते हैं अरे आप ये वाली सिटी से हैं, हमारी वहां पे खाला रहती है, हमारी वहां पे मुमानी रहती है, हम वहां पे साल में इतनी बार जाते हैं। तो हमें जो काम करना ना थोड़ा आसपास के लोगों में काम करना। अच्छा आप गई हैं। हाँ मैंने बहुत नाम सुना है इसका। अब देखो जैसे ये लोकेशन होती है, यहाँ पे लुलु मॉल सर्च करा, और यहाँ पे जो है ना हमें रिसेंट पोस्ट पर जाना है। यहाँ पे लोगों ने टैग कर रखा होगा, और यहाँ पर हमें ये काम करना पड़ता है। हमें बहुत अच्छे अकाउंट मिल जाते हैं जो प्रोफेशनल होते हैं। ये देखो मैंने जो लोकेशन ली ना लुलु मॉल की, तो ये वहां पर इसलिए ली, यहाँ पर अच्छे टाइप के लोग आते हैं मॉल में जो है ना, जो फोटो क्लिक करते हैं, देखो इनकी पोस्टिंग से पता चल जाएगा कि वो लोग अच्छे हैं। हाँ साफिया शेख, आप एक बात पूछनी है, आपसे पूछिए। देखो यहाँ पर जो है ना हमें, जैसे ये बंदा है, हमें ये बंदा लग रहा है जेन्युइन, इसकी प्रोफाइल भी देखनी है ठीक है ना, ठीक है।
और इसने देखो 4 घंटे पहले वो करी है पोस्ट। तो देखो ये लीड है, हमें जो है ना इसको देखना है, इसने किस किस दो कितने लोगों को तो इसने टैग कर रखा। तो हमें जो है ना इसको मैसेज करना है। यहाँ से नहीं आ रहा ऑप्शन तो यहाँ से देख लेंगे, मैसेज का नहीं आ रहा। देखो यहाँ पे जो है ना इंस्टाग्राम की काफी चीजें पॉलिसी चेंज हो गई, अब देखो इसको मैसेज का ऑप्शन ही नहीं आ रहा, इसको बैक कर देंगे। अब देखो ये जो लीड है ना, अब लुलु मॉल में जिन लोगों ने सर्च आउट किया होगा इस तरीके से लीड जनरेशन करने वाला का मेथड, मगर इस बंदे को मैसेज किया होगा आशीष को, मगर इसको कोई मैसेज ही नहीं कर पाया। तो ये जो है ना इनऑर्गेनिक वे में प्रमोशन के थ्रू या फिर एड के थ्रू लीड किसी बंदे को पास मिल जाती है। इसे छोड़ते हैं। जैसे में कोई लड़के ने परेशान किया तो हमारे घर वालों को पता चल गया तो आप उसका नंबर एक बार हमें दे देना, और उसका इस तरीके से टाइट किया जाएगा। लड़कों को टाइट करने का देखो, अगर आपको कोई लड़का परेशान कर रहा है आप उसका नंबर हमें दें। लड़के लड़कीबाजी करने का जज्बा तो रखते हैं मगर हिम्मत नहीं रखते। आप उनको किसी से बात करा दो बस भारी आवाज में, हाँ भाई आपकी एक कंप्लेंट आई है, आप एक लड़की को मैसेज कर रहे हो और क्या बात है, जल्दी से अपने अब्बा का नाम बता दो और आपके अगेंस्ट कंप्लेंट आई है, तो बंदा ठीक हो जाएगा। तो हम तो सबको सपोर्ट करते हैं, हमारी टीम में भी ये प्रॉब्लम आती थी कि लड़के मैसेज कर दिया करते थे, 2-3 फेक आईडी भी लड़के यूज करते हैं, तो लड़के के रूप में लड़के निकल जाते थे। मैं उनको एक बार टाइट किया जाता था, खुद कभी मैसेज नहीं करते थे। डरते भी बहुत हैं लड़के, लड़कीबाजी करने का शौक तो होता है उन्हें, और वो थर्ड कैटेगरी के लड़के होते हैं जो इस टाइप की हरकतें करते हैं। तो वो डरते भी बहुत हैं कि इनके बाद ये कंप्लेंट ना कर दें। जैसे आप लोगों को डर होता है ना कि बार बार कॉल ना करे, उनको भी डर सताता कि भाई अब इस नंबर से कॉल ना आए, हमारे पास कॉल ना आए, ये कंप्लेंट आगे ना कर दें। तो कोई जरूरत नहीं है, दिखेगा। अब देखो जैसे हमें इनको मैसेज करना है, अब यहाँ पे जो है ना मैसेज करना है एक्सक्यूज मी करके। मैसेज हमें इस तरीके से करना है कि बंदा रिप्लाई करे, या फिर क्वेश्चन ये कर सकते हो, ब्रो मुझे आपसे एक बात पूछनी है, ब्रोदर क्या आपसे बात हो सकती है, ब्रोदर क्या आप गुजरात से हैं, या फिर उसकी लोकेशन देख लें, या फिर ब्रोदर आप लखनऊ की आपको एक दो सिटी पता कर लेना, आप कह देना कि ब्रोदर आप उस जगह से हैं क्या, इस तरीके से। अब यहाँ से जो है ना हमें 10 लोगों को 12 लोगों को मैसेज करने हैं। अब इसी के बस साथ साथ जो है ना ये बंदा हमारे प्रोफाइल विजिट करेगा, जैसे हमने इसकी प्रोफाइल विजिट करी तो हमें इसकी स्टोरी देखनी है, स्टोरी लाइक करनी है, और इसकी 2-3 पोस्ट जो है ना ये लाइक करनी है। अब लड़के कह रही होंगी कि लड़कों के अकाउंट तो हम नहीं करेंगे, तो यहाँ पर आप इसमें जाओगी ना, तो यहाँ पर जो है ना लड़कियों के अकाउंट में मिल जाएंगे। अब मान लो यहाँ पर लड़कों के अकाउंट ज्यादा मिल रहा है, मैं फिर भी एक लड़की का अकाउंट देखने की कोशिश करता हूँ जिसने पोस्ट करी हो। देखो जैसे कि ये है, देखो ये मैडम का अकाउंट है, एक दिन पहले इन्होंने पोस्ट करी, हम इनको मैसेज कर सकते हैं। प्लस अगर इनका देखो अकाउंट एक तो पब्लिक है, ठीक है, और हमें ये देख लेना है कि वो वर्क तो नहीं कर रहा है पहले से। अब वो इनका अकाउंट पब्लिक है और ये एक्टिव है, ये लड़की हैं, तो हमें इनकी फॉलोइंग में भी लड़कियों के अकाउंट मिल जाएंगे। फॉलोइंग में तो नहीं मगर फॉलोवर्स में जरूर मिल जाएंगे, जो इनकी क्लोज फ्रेंड होंगी। यहाँ पे लड़कियों के अकाउंट मिल जाएंगे, तो जो लड़कियां हैं वो लड़कियों को मैसेज कर सकती हैं। दूसरा ये यहाँ पे टेक के ऑप्शन में इनकी लड़कियों ने देखो, इन्हें इनकी बहन होने कजिन ने इनको टेक कर रखा होगा, तो एक दो को यहाँ पे मैसेज कर सकते हो। तो लड़कियों के थ्रू लड़कियों के अकाउंट ऐसे मिल सकते हैं। इस तरीके से मैसेज करना है, मगर बंदा आपके मैसेज का रिप्लाई जब ही करेगा। कुछ लोग कहेंगे सर हम ये ट्राई कर चुके हैं मगर रिस्पॉन्स नहीं आता। भाई रिस्पॉन्स जब आता है जब आपकी प्रोफाइल में दम हो। जिस तरीके से बंदे की प्रोफाइल की स्टोरी लगी हुई है ना, उस टाइम आपकी भी स्टोरी लगी हुई होनी चाहिए, और रिसेंटली आप पोस्ट कर रहे हो, आईडी अट्रैक्टिव होनी चाहिए, और आपकी प्रोफाइल बिल्डिंग कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, अब जैसे कि ये है, ये होता है मेथड। अब ये मैंने जब आईडी ली थी तो उस टाइम देखो, ये मैं दिखा देता हूँ। अब एक्सक्यूज मी का मैसेज आ गया। अब इसके बाद रिप्लाई क्या करना है आपको, जो है ना लीड जनरेशन के मेथड में यही बताया होगा कि भाई मैसेज कर दो, रिप्लाई आएगा, फिर हमें उनकी तारीफ करनी है। मगर मैं लाइव दिखा रहा हूँ कि आपको आखिर करना क्या है। तो कुछ पर्सन से जो है ना हमें थोड़ी लंबी बात करनी पड़ती है। एक्सक्यूज मी ब्रो, जी बताएं, प्रोफाइल बहुत अच्छी है आपकी, थैंक्स। आप कौन है, कहाँ से? मैंने कहा मैं यूपी से हूँ। अच्छा, संबल सिटी। ओ, वैसे तो सर आप मेरे लिए अनजान हैं और मैं आपके लिए, हाँ बात तो सही है।
बॉय या गर्लफ्रेंड का मैं लड़का हूँ, ठीक है, अच्छा। अब इन्होंने डायरेक्ट क्या भाई, काम की बात कर लें। वैसे तो सर मैं प्रोस्पेक्टिंग कर रहा हूँ, मतलब ये जो वर्क होता है ना, इसको भी आपको पता होना चाहिए, इसको प्रोस्पेक्टिंग कहते हैं, ठीक है ना। वैसे तो मैं प्रोस्पेक्टिंग कर रहा हूँ, ओके ठीक है, दिस टाइप। देखो मैंने इनको फोटो भी दी है कि मैं नंबर निकाल रहा हूँ, नंबर ऑनलाइन वर्क के लिए जनरेट कर रहा हूँ। मेरा वर्क है नंबर लेना और वर्क शॉप के लिए, ठीक है। कोई चार्ज है क्या? मैंने कहा नहीं, इसमें कोई चार्ज नहीं है। तो इनसे देखो बातचीत करी, ये लीड जनरेट हो गई। और देखो इन्होंने क्या कहा, कॉल कर लेना जब आपके पास टाइम हो, अच्छे से बता देना, ठीक है। इस तरीके से भी लीड जनरेट कर सकते हैं। कभी कभी थोड़ी कन्वर्सेशन, देखो वहां पर ना मुझे वर्क बताया ना कुछ बताया, बस मैंने अपना भी नंबर नहीं दिया, मैंने इनका नंबर लिया। ये मेथड पर आप यहाँ पर ये कर सकते हैं, अपना नंबर दे दें या फिर उसका नंबर ले लें, ठीक है, जो भी आपको बेहतर लगे। या फिर आप उससे कह दें कि मेरा ये नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए और आपको मैं डिटेल वहां पे प्रोवाइड करूंगा। कोई बंदा कहे कि आप मुझे यहीं पर बता दीजिए, तो आप उससे ये कह सकते हैं कि यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपको ही पता है कि चैटिंग पे कोई भी वर्क एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। अगर आपको डिटेल में समझना है और जानना है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए। एक ये है, एक ये है, एक्सक्यूज मी ब्रो, बोलो भाई। डायरेक्ट मैसेज दिया, बंदे ने यस टाइप किया। देखो ये टाइम में 2024 का मैसेज है, देखो ये यहाँ पर लिखा हुआ है 14 फरवरी 2024, ठीक है, वैलेंटाइन डे वाला जो दिन होता। अब वो इस टाइप के मैसेज करोगे ना आप, वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन वर्क, पार्ट टाइम, तो इस टाइम ये चीजें सस्पेंड हो जाते हैं इस वजह से अकाउंट। तो यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में नॉर्मली मैसेज करना कि अगर आपको कुछ पार्ट टाइम में वर्क की नीड है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे कुछ पर्सन की रिक्वायरमेंट है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझे यस टाइप कीजिए। देखो हम ये मैसेज बनाते थे उस टाइम पर, ठीक है। एक ये होता, मैंने अभी बताया तो साफिया कि आप लड़कियों को कर सकती हैं, लड़कियों के अकाउंट में लड़कियों के अकाउंट आपको मिल जाएंगे। बताया ना आप लोगों को, आवाज आई थी, सब लोगों को क्लियर हुआ था वहां तक। तो ये वाली चीजें तो मैं बता रहा हूँ, ये ऑनलाइन वर्क और वर्क फ्रॉम होम ये चीजें अब नहीं चल रही है, सस्पेंड हो जाएगा अकाउंट। तो ये ख्याल रखना। देखो बहुत इजी वे में, अगर आपकी प्रोफाइल बिल्ड है, आपको नॉलेज है, प्रोफाइल और मार्केटिंग प्लान और प्रोडक्ट की नॉलेज है, तो आपको लीड जनरेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने इनके ब्रदर शेयर ऑन नंबर, आई कॉन्टेक्ट टू यू आफ्टर सम टाइम, ठीक है, ओके भाई। एक अपने अंदर एक पर्सनैलिटी रखो, बात करने का तरीका होना चाहिए। सर कोई लड़का कहे कि आप हमें वीडियो कॉल पे डिटेल दो, मत दो, लोगों की कमी नहीं है, हमें उस पर ध्यान ही नहीं देना। देखो ये हो गया। देखो कितने, बस इतनी सी चैट होती थी, लीड जनरेट हो जाती थी। आज भी हो जाती है मगर तरीका होना चाहिए। जो लोग फ्रीलांसिंग की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है ना, कंटेंट क्रिएशन की तरफ अपना कदम रख रहे हैं, तो उनके लिए एक सबसे बेनिफिट ऑप्शन है सोशल मीडिया लीड जनरेशन का। जो मैं कुछ आपको अकाउंट शो आउट करा रहा हूँ, अगर आप इस तरीके से कंसिस्टेंसी से वर्क करते हो तो आप ऑटोमेशन पे लीड जनरेट कर सकते हो। मैंने आपको अभी तक जो बताया, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक बताया। इनऑर्गेनिक में आपको पैसा खर्च करने पड़ते हैं प्रमोशन करा लें, या फिर आप FB एड सेटअप करा लें तो आपको उसके थ्रू लीड आती है। ऑर्गेनिक में आपको खुद से जनरेट करनी पड़ती है, खुद से मेहनत करनी पड़ती है। एक ऑर्गेनिक में एक ऐसा मेथड है, अगर आप उस पर कंसिस्टेंसी से वर्क करते हो तो आपको ना DM मार्केटिंग करनी पड़ेगी, ना कुछ करना पड़ेगा। ऑटोमेशन पे आपके पास सामने से रिस्पॉन्स आएंगे, जैसे प्रमोशन और एड सेटअप से आते हैं। एक बात तो ये, जो आपके कॉन्टेक्ट में कुछ ऐसे अकाउंट हैं जो थोड़े ग्रोथ हो रहे हैं और जिनके कम फॉलोवर्स हैं और आप उन पर टच में हैं, तो आप उनसे जो है ना अपने वर्क के रिगार्डिंग प्रमोशन करा सकते हैं। मतलब उनसे कह सकते हैं आप हमारे लिए एक स्टोरी लगा दीजिए, फिर हमारा नंबर मेंशन कर दीजिए, किसी को ऑनलाइन वर्क की नीड है तो इनसे कांटेक्ट कर सकती है, तो वहाँ से लीड मिल सकती है। एक तो आपका काम फ्री में हो जाएगा। दूसरा ये, आपको जो है ना कुछ ऐसी वायरल रील पर जाना है और उन लोगों को कमेंट देखने हैं जिन लोगों ने रिप्लाई नहीं किया। उनके कमेंट को लाइक कर दो और जो है ना वहाँ से आप उनके कमेंट का रिप्लाई कर दो, तो वहाँ पे एंगेजमेंट बढ़ेगी, तो वो आपके प्रोफाइल विजिट करेंगे, इससे एंगेजमेंट भी बढ़ेगी। वहाँ से उनका ज़्यादा चांस रहता है कि सामने से खुद से मैसेज आए।
ठीक है ना। और मैं आपको एक लिस्ट प्रोवाइड करूंगा लास्ट में, आप उसको रीड कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, वो आपको जो है ना डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। मैं आपको दिखा देता हूँ डिस्क्रिप्शन क्या होता है। जैसे हम यूट्यूब पर जाते हैं ना, किसी भी वीडियो को देखते हैं, ठीक है ना, कोई सी भी हम जो है ना एक रैंडम वीडियो को हम टच कर लेंगे। ये जैसे एक वीडियो है, जैसे ये, ठीक है ना। अब ये जो वीडियो है, अगली बार ग्रोसरी शॉपिंग से पहले अब देखो यहाँ पर जो हम मोर पर जाएंगे ना, मोर पर जाने के बाद ये जो चीज़ लिखी हुई है डिस्क्रिप्शन है, तो ये जो वीडियो का लिंक है ना, आप जो रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे देख रहे हो तो आप इसका डिस्क्रिप्शन ज़रूर देखना, वहाँ पर आपको बहुत काम की चीज़ें मिलेंगी, तो वो आप पढ़ लेना, ठीक है। अब हम अपने टॉपिक की ओर आते हैं। अब जैसे मैं आपको कुछ अकाउंट दिखा रहा हूँ, आप इस तरीके से कंसिस्टेंसी से वर्क करो। देखो इसको जो है ना थीम पेज कहते हैं, ठीक है। ये थीम पेज होते हैं, ये भी आपको लीड प्रोवाइड कर सकते हैं, आप खुद से क्रिएट कर सकते हैं। मैं आपको ये चीज़ें भी सिखाऊंगा, ये सिर्फ वो ऑनलाइन वर्क की रिगार्डिंग है, आपको कंटेंट आइडिया प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, 100-200 रुपये लेते हैं और 24 घंटे के लिए आपका व्हाट्सअप का लिंक जो है ना अपने बायो में लगा देते हैं। देखो लिखा हुआ है व्हाट्सअप लिंक, यहाँ पर आपको लिंक लगा देंगे। और ये जो इनकी सारी रील है ना, ये इसी टाइप की रील होती हैं जिसपे ये वर्क को प्रमोट करते हैं। देखो तो यहाँ पर आपका लक होता है कि कितनी लीड आपके पास पहुँच जाए, अच्छी क्वालिटी की, बेकार क्वालिटी की कोई लीड नहीं होती, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बस लीड आपके व्हाट्सएप तक पहुँच जाए और वो नंबर सेव कर ले, सही एज की लीड है और वो थोड़ी जेन्युइन है तो वो क्वालिटी होती है, नहीं तो कोई क्वालिटी कोई क्वान्टिटी कुछ नहीं होता, ये सब बेकार की बातें हैं। एक तो ये मेथड होगी, आप इस तरीके से खुद से थोड़ा मेहनत कर लो तो आपको फॉलोअर्स आ जाएंगे, पोस्ट आ जाएंगे, कोई भारी काम नहीं है, सेम काम करना होता है मगर आपको टाइम देना पड़ेगा, ठीक है ना। अच्छे खासे इस पे व्यूज़ आते हैं। एक तो ये हो गया, एक और मैं दिखाता हूँ आपको रील इस टाइप की, आप इस टाइप की रील बना सकते हैं। देखो 1100 लाइक हैं इसके ऊपर। अब हम इसके अगर कमेंट सेक्शन की बात करें तो देखो कितने लोगों ने यस टाइप किया है। अगर इनमें से कुछ लोगों को आप टारगेट करना चाहो जो वर्क के रिगार्डिंग इंटरेस्टेड है, अगर आपके पास ऐसी रील आती है तो देखो वैसे तो इस बंदे ने सबको दिखलाई दिया है, ठीक है। देखो इसमें लिख दिया है शेयर दिस रील इन डीएम फॉर कंप्लीट डिटेल्स, ठीक है ना। तो इसका एक बार और अकाउंट विजिट कर लेते हैं। देखो 121 पोस्ट हैं और अच्छे खासे व्यूज़ आ रहा है, सब वर्क के रिगार्डिंग इसने रील डाल रखी है, तो लीड इतनी आ जाएंगी आपके पास। इस तरीके से आप मेहनत करोगे तो देखो ये भी एक अच्छा अकाउंट है, नॉर्मली बिल्कुल जेन्युइन अकाउंट लग रहा है। एक तो ये हो गया, और अब देखो ये इस पर भी देखो 1000 लाइक हैं, सोचो कितनी अच्छी इस पर हो गई होंगी, बहुत अच्छा तरीके से। इसका हम वो भी देख लेते हैं। देखो व्हाट्सअप लिंक और बायो ये होता है, कॉल टू एक्शन, कमेंट डाउन 55 फॉलो अर्न विद दीपक करके। और देखो कमेंट सेक्शन में हम करेंगे तो इन्होंने देखो अपना ही कमेंट पिन कर दिया। ये चीज़ आप सीखो समझो। तो देखो ये सब वो लोग हैं जो ऑनलाइन वर्क के रिगार्डिंग इंटरेस्टेड हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से भी आप लीड जनरेट कर सकते हो, बहुत लीड आती हैं। और आप किसी भी तरीके का कंटेंट बना रहे हो, ठीक है ना, किसी भी तरीके का, तो आप देखो ये वीडियो है, गौरव सर की वीडियो है, ये टेक की वीडियो बनाते हैं, हमारी ही कंपनी में काम करते हैं। आप भी वीडियो देखना, मैं अभी प्ले नहीं करके दिखा रहा। इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी, वीडियो की रिकॉर्डिंग दी, फिर लास्ट में इन्होंने कॉल टू एक्शन दे दिया। आप ये वाली वीडियो इनकी जो है ना सर्च करना, ये मैं आपको अकाउंट दिखा रहा हूँ, ये मैंने कई बार मेंशन भी किया है। ये वाली वीडियो है, कहाँ गई वो वीडियो जो हम देख रहे थे, ये वाली देखिए कितने 4.5 मिलियन गई है रील। अगर आप इस तरीके से भी आओगे आगे तो मैं ये भी चीज़ें आपको सिखाऊंगा, अगर आप मेरे साथ कनेक्ट रहते हैं तो इसके बाजार में आपको सब सीखने मिला। एक ये वीडियो है, इन्होंने कॉल टू एक्शन दिया है, इसमें भी वीडियो के अंदर इन्होंने कॉल टू एक्शन दिया है लास्ट में। नोटिफिकेशन है तो सावधान हो जाइए, सारे रिलेटेड फोटो वीडियोस देखने को मिल जाएंगे। अब इस वीडियो को शेयर करो सभी के साथ, क्या पता किससे काम आ जाए। और अगर आप अपने डेली के खर्चे निकालना चाहते हैं तो मेरे वाले लिंक पे क्लिक करके मुझे मैसेज करें। अगर आप देखा कॉल टू एक्शन दिया इन्होंने, इस वीडियो को भी देखिए। इस लड़के का यूज करके अपने जेब का खर्चा निकाल करके मुझे फॉलो कर लेना, गलती से कुछ भी भूल गए ना और वीडियो खो गई तो दोबारा नहीं मिलेगी। और हाँ, इंस्टाग्राम का यूज करके अपने जेब का खर्चा निकालना है तो बायो वाले लिंक पे क्लिक करके मुझे मैसेज कर देना। इस लड़के के साथ जो हुआ है, मगर आपको ये ध्यान रखना है, आपको डायरेक्टली कुछ ऐसा प्रमोट नहीं करना है। अब देखो एक आईडी दिखाता हूँ मैंने, देखो इसको प्रमोशन कहते हैं। ये आईडी है अमीना मैम की, ठीक है ना, बहुत अच्छी आईडी है, इन्होंने मुझे मेंशन भी करा था तो मैंने इनकी आईडी विजिट की। तो देखो ये वाली रील पे 4883 व्यूज़ हैं। अब जैसे इन्हें सर्च करते हैं ना, इन्होंने प्रमोशन कराया था, कोलैब कराया था। ये जो बंदी है
আশা করছি তোমরা সবাই অনেক ভালো আছো। प्रमोशन करा है इंडिपेंडेंट होते चाও आमिना मैम के लिए ऑनलाइन वर्क की रिकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो देखो इसकी जो बंदी की आईडी है এই ভিডিওটা শুধুমাত্র তোমারই জন্য। ये वाली आईडी देख लेते हैं। देखिए 45,000 फॉलोवर्स हैं ये लोग, रीच भी अच्छी जा रही है इनकी। मगर आप ये वाली बात देख लेना कि जो प्रमोशन कराते हैं ना, तो उनका क्या देखना पड़ता है, वहाँ पे जो अकाउंट रीच होती है उनकी क्या है, और रिसेंटली में जो रील पोस्ट कर रहा है उनके कितने व्यूज़ आ रहे हैं, व्यूज़ डाउन तो नहीं, और उनके जो कंटेंट है वो किस तरीके का। अगर आप प्रमोशन से लीड लेना चाहते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट आ जाता, ठीक है ना। ये देखो इन्होंने प्रमोशन करा तो यहाँ से इनको रिजल्ट आया, ठीक है ना। और इनकी आईडी चेक कर लेना, इनकी अर्निंग भी हुई भी है। अभी मेरी कल एक टीममेट से बात हो रही थी, तो उसने बताया मैंने अपनी टीममेट को ओनली सिर्फ 150 रुपये में एक के थ्रू प्रमोशन करके दिखाया, और उसकी 2 सेल निकली है। कुल 150 रुपये में लगाकर सिल्वर पैकेज की 2 सेल, 150 रुपये लगाए और 2000 का प्रॉफिट हुआ। मतलब 2000 रुपये आए तो प्रॉफिट पता कितने का हुआ, 1850 रुपये का। अगर आप 150 लगा के कोई ऐसा काम बता दो जिसमें आपको 1850 रुपये मिल जाए, वो भी थोड़ा सा काम करने में, फिर आगे को इस तरीके से काम कर सकते हैं, ठीक है ना। ये होता है एक चीज़। अब एक ये आईडी देखो, ये जो है ना आप देखना 1 मिलियन फॉलोवर्स हैं इसके, ये इन्फ्लुएंसर है, ठीक है ना। और इसकी एक रील थी, अगर मैं इसको देखना चाहूँ, हाँ ये वीडियो देखना, पता है इसमें ये बड़े इन्फ्लुएंसर तो अलग ही तरीके का प्रमोशन करते हैं, और प्रमोशन का भी तरीका होता है। आपका अकाउंट जो आपकी गलती की वजह से जाते हैं, इंस्टाग्राम अलाउ नहीं करता, आप डायरेक्टली किसी वेबसाइट का या फिर प्रमोशन बताओ या फिर शॉर्ट टर्म में अर्निंग करने का मेथड बताओ, तो इस चीज़ का ख्याल रखना आप। तो इसने जो है ना ये सारी चीज़ें देखी, फिर देखो इसमें लास्ट में जो है ना इसकी माँ ने पूछा कि तुम पैसे कहाँ से अरेंज कर रही हो, तो देखो इन्हें प्रमोशन करा। क्या मतलब? जॉब नहीं कर पाई, लेकिन मैं नुसरत आलम के साथ घर बैठे ही काम करती हूँ, जो मेरे जैसी लड़कियों के लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। तुझे कहाँ से मिला? पहले इंस्टा पे फॉलो और देन व्हाट्सएप। चलो अच्छा है। हाँ, इसको देखो प्रमोशन कहते हैं। ये आप आगे को ग्रोथ करोगे तो जब सीखोगे, मगर आपको चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, ठीक है ना। ये इन्फ्लुएंसर बहुत ज़्यादा वाले पैसे लेते हैं। अगर हम स्किल बाज़ार के कुछ इन्फ्लुएंसर की बात करें ना, जैसे हमने गौरव सर की बात करी, और मैं आपको एक अकाउंट और दिखाता हूँ, शाइक करके है वो बंदा, देखो इन्हें देख लेते हैं। शलाब शेख, ये भी स्किल बाज़ार का पार्ट है, ठीक है ना। ये भी स्किल बाज़ार में वर्क करते हैं, 1.2 मिलियन फॉलोवर्स हैं। अगर आप इनसे मिलेंगे ना तो हो सकता है इस बार कॉन्क्लेव में आए। ये दुनिया की हर जगह विजिट करते हैं। ये भी इन्फ्लुएंसर के साथ साथ स्किल बाज़ार में कनेक्ट है। आप मार्वन एवन को जानते होंगे, वो भी इन्फ्लुएंसर है, 1 मिलियन से ज़्यादा उनके फॉलोवर्स हैं। तो वहाँ पे देखना, कंटेंट क्रिएशन में बहुत जाना है, आप इस तरीके से काम करोगे। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, इसे हम यहाँ पे सर्च करते हैं। देखो यहाँ पर जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ, नीचे होगा वो अकाउंट, मगर मुझे मिल जाएगा, मगर मैं आपको दिखाऊंगा वो अकाउंट, ठीक है ना। बस थोड़ा सा देखो, ये हैंगे शलाब शेख, बस आ रहा हूँ भाई। और देखो मैं बस वो अकाउंट दिखाता हूँ। अगर आप देखो, ये है बंदा, ये शाइक अहमद है, ये जो है ना इस्लामिक कंटेंट बनाता है। देखो रील देखो, तो ये आप इस तरीके से भी काम कर सकते हैं। ये इसका पेज है, ठीक है ना। ये इनके थ्रू ही लीड जनरेट करते हैं, ठीक है ना। बहुत अकाउंट हैं, और एक का नाम मुझे ध्यान से उतर रहा है, ईशू है शायद उसका नाम, ये हैगा, हाँ मिस्टर इशू। इसकी आईडी विजिट करना, ये भी स्किल बाज़ार का पार्ट है बहुत टाइम से। तो ये देखो टेक की वीडियो बनाता है, और ये भी स्किल बाज़ार में वर्क करता है, ठीक है ना। देखो फॉलो बाय प्रिंस सर ने फॉलो भी कर रखा है, ठीक है ना। और एक अकाउंट और दिखाता हूँ मैं आपको, जिसका दिखा रहा था मैं, शायद ध्यान नहीं आ रहा। हाँ, इस तरीके से आप काम करो। कंटेंट क्रिएशन में बहुत जाने, और बहुत अच्छे अकाउंट हैं, और बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं यहाँ पर। हाँ भाई आदिल का अकाउंट रह गया। देखो भाई का अकाउंट ये है, इस पर अभी इन्होंने पोस्टिंग करनी बंद कर दी है, मगर भाई का जो है ना एक दूसरा अकाउंट है। ये भी भाई इन्फ्लुएंसर है, अपना भी कंटेंट डालते हैं। मैं इनका अकाउंट दिखा देता हूँ आपको।
186 के फॉलोवर्स हैं भाई, अच्छी अर्निंग कर रहे हैं और स्किल बाजार में वर्क भी कर रहे हैं। तो ये भी देखो, इस तरीके से भी आप कर सकते हो, आप इससे भी अर्निंग कर सकते हो, आप फ्रीलांसिंग के थ्रू भी अर्निंग कर सकते हो। आप अपनी पहचान तो बनाओ, मेहनत तो करो। एक ये अकाउंट है माशाल्लाह से, एक दूसरी कंपनी के मैं दिखा देता हूँ। एक ये पर्सन है, इनका आप अकाउंट विजिट करना। ये देखो इतना अच्छा कंटेंट बनाती हैं, मगर आप ये चीज़ें सीखो, पेशेंट रखो, टाइम लगेगा मगर रिजल्ट आएगा। इस तरीके से भी लीड जनरेट कर सकते हैं हम अपने कंटेंट के थ्रू। जो यहाँ से लीड आती है ना आपके कंटेंट से, वो बहुत ट्रस्टेबल लीड होती है और वो विश्वास भी बहुत जल्दी करती है। एक अकाउंट और दिखाता हूँ मैं, जैसे ये है, देखो 42 फॉलोवर्स हैं, 42 पोस्ट हैं, 300 फॉलोवर्स हैं और रील पर व्यूज़ देखो। और ये अकाउंट भी विजिट करना, आपको एक आइडिया मिलेगा, कॉपी पेस्ट नहीं करना। देखो कितनी रील है, इसमें कॉल टू एक्शन दे रखा। आप ये चीज़ें मैंने सिखाई और बताई हैं, ये चीज़ आप समझो तो देखो आपको क्या रिजल्ट मिलता है। फेसबुक से भी आप लीड जनरेट कर सकती है। फेसबुक के ग्रुप होते हैं, देखो शॉर्ट फॉर्म में मैं बता रहा हूँ, उसमें प्रैक्टिकली करके बता दिया। रिकॉर्डिंग मिलेगी तो आपको ये देखनी नहीं है, लाइव अपडेट में मैं बता रहा हूँ लीड जनरेशन के मेथड। फेसबुक और इंस्टाग्राम से आप ये तो बता दिया मैंने। फेसबुक पे आप ग्रुप बना सकती हैं, वहां पे आपको फ्रेंड मिलेंगे तो वहां से आप पोस्ट कर सकती हैं। पेज पर अपनी पोस्ट अपलोड कर सकती हैं, तो वहां से भी आपको देखो फेसबुक पर भी बहुत ज्यादा वाले यूजर एक्टिव होते हैं, तो आपको वहां से भी बहुत अच्छी लीड जनरेट होंगी। देखो मेथड सबके सेम है, आपको पोस्टिंग करनी है एक रील की, उसके थ्रू कॉल टू एक्शन देना है, तो आपको लीड बहुत इजी वे में जनरेट होंगी। अगर प्रोफाइल बिल्ड हो, आपकी नॉलेज हो आपके पास। और YouTube पर अगर आप वीडियो अपलोड करते हैं, शॉर्ट वीडियो अपलोड करते हैं, तो उस तरीके से भी कर सकते हैं। अभी मैं आपको एक मैसेज दिखाऊंगा, उसको आप देखना। उसमें मैं शायद यहीं पे पोस्ट कर दूंगा। अब देखो जो मैंने बताया था ना कि एक लीड से मल्टीपल टाइप की लीड जनरेट कर सकते हैं, तो वो होती है रेफरेंस मार्केटिंग। आपने जो है ना दिन में बस 3 से 4 लीड जनरेट करी और आपने बहुत मेहनत की मेरे कहने पर, मगर वो लीड सारी की सारी बेकार निकली, नॉट इंटरेस्टेड निकली, फ्री में उनको बिजनेस चाहिए और उनको बिजनेस प्लान में इंटरेस्ट नहीं है, या फिर उनको टाइम चाहिए। तो यहाँ पर एक काम आती है रेफरेंस मार्केटिंग। रेफरेंस मार्केटिंग क्या होती है अब उसको समझो। शायद मैं थोड़ा तेज बता रहा हूँ, रिकॉर्डिंग मिलेगी तो उसमें समझ लेना, मुझे इसी तरीके से बताने की आदत है। रेफरेंस मार्केटिंग में होता है जैसे आपने लीड जनरेट करी, उसको बिजनेस नहीं करना, वो इंटरेस्टेड नहीं है, तो आप उससे कहें कि आपको इंटरेस्ट नहीं है, मगर आपके कांटेक्ट में तो कुछ लोग होंगे या फिर आपके सोशल मीडिया पे तो कनेक्ट होंगे, उससे हमें फ्री में प्रमोशन कराना है। उससे अपना जो है ना फ्री में प्रमोशन कराना है कि भाई मेरा ये वर्क फ्रॉम होम का पोस्टर है, या फिर ये मेरा एक पोस्टर बना लेना, कैनवा से मैं आपको दिखाता हूँ, अगर किसी का है नहीं इस वक्त बना हुआ, तो वो पोस्टर आप बना लो और उसको कहो कि अपने सोशल मीडिया पे शेयर कर दो। वही जेहो वाली फिल्म का कि एक लोगों की मदद करने के बाद थैंक यू मत बोलो, 3 लोगों की मदद करने को कहो, तो उससे कहो कि भाई 3 लोगों तक ये पहुंचा दो, कुछ नहीं पता ये किसी जरूरतमंद के काम आ जाए। मगर उसी के साथ साथ आप ये कहो कि अगर वो बंदा मेरे साथ वर्क करता है, वो बंदा मेरे साथ वर्क करता है, तो मैं आपको उसके प्रॉफिट का कमीशन प्रोवाइड करूंगा, क्योंकि आपको पता है मेरे बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। अगर एक बंदा भी स्टार्ट करता है तो मैं आपको 200 300 400 500 रुपए दूंगा, तो बंदा को थोड़ा लालच आएगा, उसको लगेगा हाँ मुझे इसमें प्रॉफिट है, तो वो आपको बहुत अच्छे से रिफरेंस लगवाएगा। यकीन करना, जो मेरे पास लीड आती थी, तो सबके पास सभी तरीके की लीड आती थी, तो उनमें से बेकार भी होती थी, तो हम उनको छोड़ दिया करते थे। ये नहीं है भाई बिजनेस करो, अभी स्टार्ट कर लो। लीड आ गई, उनको रखो और 1 हफ्ते तक स्टेटस स्टोरी मार्केटिंग दिखाओ। ये प्रोसेस होता है, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। लीड आ गई, उसका नंबर सेव करा लो, किस तरीके से होता है वो आप सीख लेना आगे की ट्रेनिंग में, और उनको स्टेटस स्टोरी मार्केटिंग से ट्रस्ट बिल्ड कराओ। एक बंदा आपके लिए अनजान है, सोशल मीडिया से कनेक्ट हुआ है, वो आपको पेमेंट करेगा, तो थोड़ा तो उसको टाइम लगेगा ना चीजों को क्लियर करने में, सेटिस्फाई करने में। ऐसा कोई आज ही आया, आज ही आपको बिजनेस प्लान दिखा दिया और एकदम उसने स्टार्ट कर लिया। आपने भी देखो टाइम लिया होगा, पैसों का अरेंजमेंट किया होगा, ऑफर में स्टार्ट किया होगा, सबसे क्लियरिटी की होगी, आप लोगों को भी कई लोगों ने मना कर दिया होगा जब स्टार्ट किया होगा। तो वही बात कि आप लोग भी लीड थे, तो लीड को भी टाइम दो। और इसी के साथ साथ जैसे वो बंदा वहां तक पहुंच जाए, तो उससे कहो रेफरेंस मार्केटिंग। रेफरेंस मार्केटिंग, जो लीड हमने जनरेट करी उसके थ्रू हम ज्यादा लीड भी जनरेट कर सकते हैं, लोगों की गिनती कभी खत्म नहीं होगी। उससे कहो कि भाई आप मुझे 2 3 बंदे दे दीजिए, आप मेरा इतना तो काम कर ही सकते हैं, और आप मेरा वर्क जान ही चुके हैं। अगर कोई बंदा इंटरेस्टेड है तो वो बंदा स्टार्ट करता, तो मैं आपको फ्री में बिजनेस स्टार्ट करा दूंगा, या फिर आपको प्रॉफिट करा दूंगा, या फिर आपको कुछ कमीशन दे दूंगा।
और मैंने जो मेथड बताया ना, देखो मैंने 5 से 6 मेथड बताए हैं आप लोगों को, जो आपको मेथड अच्छा लगे उसको फॉलो करो, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। कल से जावेद भाई की मीटिंग में होना हमको। सर इंस्टाग्राम पर व्यूज आ रहे हैं लेकिन फॉलोवर्स नहीं आ रहा है। देखो फॉलोवर्स और व्यूज आएंगे, आप कम से कम 1 महीने से 1.5 महीने तक सही डायरेक्शन में सही मेथड से इंस्टाग्राम पर पोस्टिंग करेंगी, तो जब आपके व्यूज भी आएंगे। सर बहुत अच्छा था मीटिंग। सर लीड क्लोजिंग होने के बाद उन्हें कैसे समझाएं, कुछ मतलब आएगा प्रोसेस। आप उन्हें मैनेजर से कनेक्ट करा दें, हम उन्हें बेसिक से लेकर सिखाते हुए चलेंगे। आप तो इस वक्त क्लोजिंग पे और अर्निंग पे ध्यान दें, हम सिखाते रहे आपकी लीड को। हाँ रिकॉर्डिंग मिलेगा, आप जो